हेलो एवरीवन, इट्स मी और एडमिन अमन सिन्नाज अपडेट्स। सिन्नाज साथ हैं और खुश हैं। आज मेरे इंस्टाग्राम पेज पे सिन्नाज अपडेट्स पेज पे 50,000 फॉलोअर्स क्रॉस हो गए हैं। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन सभी का, क्योंकि इसी पेज से मैंने अपना लाइव स्टार्ट किया था और आज देखो 50,000 फॉलोवर हो गए हैं। और मैं उसके बाद फिर यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाया, फिर उस पर लाइव डालना स्टार्ट किया। तो सारी स्टार्टिंग इसी पेज से हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ तक पहुँचे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। एक पिक्चर आई है जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज बैकग्राउंड में दिख रही हैं। शायद वो दोनों लंच पर गए थे और उनके साथ एक फ़ैन ने फ़ोटो क्लिक की। तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने अच्छे दिन पे। और अभी मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कैसे यहाँ तक पहुँचा। चलो आप अपना शेयर करो अमन। आज 50,000 फॉलोअर्स हुए हैं। अपनी जर्नी स्टार्टिंग से शेयर करो, कैसे सोचा, क्या किया, फिर चैनल स्टार्ट किया, क्या फीलिंग थी, मतलब ये लाइव स्टार्ट करने से पहले, पेज स्टार्ट करने से पहले, और फिर बीच बीच में या क्या मेरे हुआ, सब बताओ। एक्चुअली एक्चुअली मैंने बिग बॉस 13 जो देखना स्टार्ट किया था वो एज ए नॉर्मल फैन, जैसे आप टीवी पे देखते हो ऐसे ही मैंने मोबाइल पे नॉर्मली देखना स्टार्ट किया शुरू से, वन एपिसोड से लाइव जैसे आता था। उसके बाद देखता रहा। फिर सितंबर से अक्टूबर बीत गया, अक्टूबर से नवंबर। फिर मुझे पसंद तो सिद्धार्थ थे। शुरू में मुझे पसंद सिद्धार्थ आए थे, शहनाज भी अच्छी लगती थी मुझे उनके साथ। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाना है और बिग बॉस 13 लाइव देखना है, क्योंकि मैं सलमान खान का फैन था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिग बॉस 13 देखते मुंबई जाऊंगा। तो फिर मेरा एक ऑनलाइन फ्रेंड था शिवम, वो भी सलमान खान का फैन था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो मुंबई चलते हैं। तो 24 दिसंबर की वो डेट थी जब मैंने दिल्ली 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 से ट्रेन पकड़ी। और ट्रेन, क्योंकि एक दिन बाद ही अचानक से प्लान बना था, जो टिकट बुक की थी वो रिजर्वेशन जो किया था वो हो नहीं पाया। तो फिर जो मेरा लड़का साथ में था, जिसके साथ में जा रहा था, मैंने उससे कहा अब नहीं जा रहे, टिकट ही नहीं हुई कैसे जाएंगे। तो फिर बोला वो चल जनरल में ही चलते हैं। अब जनरल में जाना 24 आवर्स बैठ के बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो जनरल में ट्रेवल किए हैं मोस्टली कोई नहीं किया होगा जो लाइव में होगा। जनरल में ट्रेवल करना लाइक समथिंग एज। तो हमने जनरल में ट्रेवलिंग की ट्रेन में 24 घंटे बैठ के गए, बैठे बैठे। तो अगले दिन में पहुंच गया वहां पे मुंबई। फिर 28 दिसंबर की डेट थी जब वीकेंड बार का शूट हो रहा था वहां पे, जिसमें सलमान खान घर के अंदर गए थे, शहनाज गिल कैप्टन थी। और वहां पे सलमान खान ने बाथरूम किचन एरिया साफ किया था, आप लोगों ने देखा होगा कंटेस्टेंट को हम्म। बेडरूम एरिया में लॉक कर दिया था उस वक्त। आज सबको याद होगा वो वाला मोमेंट। उसी वक्त मैंने वो एपिसोड जो था वो लाइव देखा था बिग बॉस 13 के सेट पे, और शूटिंग चल रही थी रात के 1 बजे। संडे एपिसोड, मैंने सैटरडे एपिसोड की शूटिंग नहीं देखी थी, संडे एपिसोड की शूटिंग देखी थी जो रात के 1 बजे स्टार्ट हुई थी। सलमान खान स्टेज पे थे, मगर उससे पहले मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि मैं सलमान खान का फैन था। तो मुझे सलमान खान से सेट पर मिलने का मौका मिला, क्योंकि मैं उनके लिए फैन क्लब चलाता था। तो मेरे कुछ सोर्सेस थे, जैसे आसिफ नवाज का फैन क्लब चलाता हूँ ऐसे ही सलमान खान का फैन क्लब चलाता था। तो मेरे सोर्सेस बन चुके थे, तो उसी सोर्सेस की वजह से मुझे सलमान खान से मिलने का मौका मिला। तो वो मोमेंट मेरे लिए बेस्ट था। फिर वहां पे क्या हुआ, मैं अपने बहुत सारे सोर्सेज बना लिए। जब आप वहां मिल के आ रहे हो तो बहुत सारे सोर्सेज बन जाते, भाई तुम कैसे मिले। तो फिर उनसे कनेक्ट हो गया। फिर मैं उसी के 2 दिन बाद घूम फिर के मुंबई अपने घर वापस
आ गया, और वो रात थी 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर 2019। हैप्पी न्यू ईयर का दिन था। इतने अच्छे दिन में घर पे अपने वापस आ गया आराम से। हाँ, ओके। फिर फिर चल रहा था कंटिन्यूअसली, बिग बॉस भी फॉलो कर रहा था। अब क्या थे, मेरे सोर्सेज बन गए थे बहुत सारे सलमान खान से मिलने के बाद, क्योंकि भाई मेगा स्टार से मिला हूँ, ऐसा वैसा। तो फिर उसके बाद उन सोर्सेज को मैंने यूज किया अपडेट्स के लिए। उन सोर्सेज को मैंने अपडेट्स के लिए यूज किया। तो फिर मुझे सिडनास पसंद थे, क्योंकि मुझे सिद्धार्थ और शहनाज ही अच्छे लगते थे। तो मैंने सिडनास की अपडेट देना कंटिन्यू रखा। तो मैं बिग बॉस 13 में केवल सिडनास की अपडेट दिया करता था। अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे उस टाइम से, बिग बॉस 13 के टाइम से, वो लोग जानते होंगे मैंने कितनी अपडेट दी थी वीकेंड के बाहर की सिडनास की। जो मेरी फर्स्ट अपडेट थी सिडनास के लिए, मतलब सिद्धार्थ के लिए, जो मैंने फर्स्ट अपडेट दी थी वो थी सिद्धार्थ शुक्ला वॉन एलाइट क्लब मेंबरशिप। और उस ट्रिप पे 5000 रिट्वीट्स आए। तब ओ, मुझे पता चला भाई, सो उससे मुझे पता चला वास्तव में कितना है ज्यादा क्रेज है इन दोनों का, सिद्धार्थ और शहनाज का। फिर मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि उससे पहले पता है क्या था, जिस बंदे को मैं अपडेट्स देता था उस बंदे ने ना मेरे साथ गलत किया। उस बंदे का पेज बहुत बड़ा था। उस बंदे से मैंने कहा कि मेरी ये सलमान खान के साथ जो पिक्चर है वो जरा रिट्वीट कर दे तू। उस बंदे ने कहा कि मैं तेरी पिक्चर रिट्वीट नहीं करूंगा। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा, भाई जब ये मेरी पिक्चर सलमान खान के साथ ट्वीट को रिट्वीट नहीं कर सकता, तो मैं इसको अपडेट क्यों देता हूँ। उसी दिन से मैंने अपना स्टार्ट किया। मैंने कहा ये मेरी अपडेट से इतना कुछ कर ले रहा है, मैं फालतू में इसको अपनी अपडेट्स दे रहा हूँ ये अपनी सोर्सेस की। फिर मैंने हम्म। वहीं से डिसाइड किया कि अब मैं अपना करूंगा जो करूंगा, अब मैं अपनी अपडेट्स किसी को नहीं दूंगा। और ओके। वो पेज अब भी एक्टिव है, बहुत बड़ा पेज है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। मैं जानता हूँ इसको। सो फिर मैंने अपना सिद्धनाथ का कंटिन्यू रखा। और मेरे तो अब फॉलोवर्स देख सकते हो आप ट्विटर पे। उस टाइम मेरे ट्विटर पे 1000 फॉलोवर्स थे। आज मैंने 21 के फॉलोवर्स क्रॉस कर लिए हैं। और ट्विटर पे 21 के, और आज सिद्धार्थ अपडेट्स पे 50 के फॉलोवर्स हो गए हैं। फिर सिद्धार्थ शुक्ला ने जब बिग बॉस जीत लिया उसके बाद फिर मैंने सोचा, फिर मैंने लोगों से प्रॉमिस किया था जिस तरीके से मैंने सिद्धार्थ की अपडेट्स दी हैं बिग बॉस 13 की, तो मैं सिद्धार्थ की अपडेट्स आफ्टर बिग बॉस 13 भी दूंगा। तो ये चेंज था, यहीं पे सारा कुछ क्रिएट हुआ है, समझे। यहीं ओ, पे सब कुछ कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिग बॉस के बाद सिडनास की अपडेट्स कंटिन्यू रखूंगा। वाह। तो फिर आफ्टर 16 14 15 ऐसी डेट थी, सिद्धार्थ शुक्ला जीत गए थे बिग बॉस 13। उसी के 3 दिन बाद मैंने ये सिद्धार्थ अपडेट्स पेज क्रिएट किया। और इस 19 फरवरी की डेट थी, और आज देखो 50 के फॉलोवर्स हो गए इस पेज पे। और आप लोगों को जानते हो, फिर उसके बाद पहली जो अपडेट थी जो वायरल हुई थी, समोसा स्टोरी, वो बहुत हम्म। वायरल हुई थी। उसके सिद्धार्थ की मैं फर्स्ट पिक्चर लेके आया था दिल को करार आया के सेट से, वो भी मैंने सबसे पहले दी थी। उसके बाद सिद्धार्थ के बर्थडे के अगले दिन वाली पिक्चर वो मैंने दी। फिर सिद्धनाथ के पंजाब से लौटते वक्त एयरपोर्ट पे जब वो दोनों बैठे हैं, शहनाज उसके कंधे पे हाथ रख के बैठी है, वो हाँ, भी हाँ। पिक्चर मैं लेके आया। उसके बाद अब सिद्धनाथ की कोल्ड कॉफी पिक्चर स्टारबक्स की, ये भी मैं लेके आया। सो इन अपडेट्स की वजह से मैंने लोगों का विश्वास जीत लिया। वाह। गॉट इट। की वजह हाँ। से लोग मुझसे इतना
करते हैं कि मैं इतना कुछ किया बिग बॉस 13 के बाद। सिद्धार्थ के बर्थडे के अगले दिन होटल वाली जो सिद्धार्थ की पिक्चर्स वो भी मैं लेके आया, वो भी बताया। सो उसके बाद से लोगों का जो विश्वास जीत लिया, इसी वजह से लोग मुझसे कनेक्ट कर गए कि यार ये बंदा तो सब कुछ लेके आया, अपडेट्स भी इसकी सही हैं। तो हम्म। इसी वजह से आज सिद्धार्थ अपडेट्स पेज ने 50 के फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं, और यही मेरी 50 के फॉलोअर्स की विनिंग स्पीच थी। सो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, ये मेरी जर्नी है। सो मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मेरा बम्बई जाना इज द हम्म। टर्निंग पॉइंट ऑफ माई। अगर मैं वाह। बम्बई नहीं जाता, सलमान खान से मिलने की ना रिक्वेस्ट करता कि मुझे सलमान खान से मिलना है, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तो मैं एग्जैक्ट। सच में अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं उस दिन मुंबई जाने का मेरा प्लान जो था, और वो भी बिना घर पे बताए, पता है, मैं घर पे बताए बिना बताए गया था मुंबई। अच्छा, तो इससे पहले हाँ, आ, मतलब इससे पहले गए थे कभी ऐसे, मतलब नहीं, घर बस ना बताए कहीं पे भी? वेरी नाइस। पता है, एक बात मैं बताती हूँ अमन, मेरे को जो फील हुआ, मतलब अभी जो मैं सुना मैंने आपका पूरा, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हो कि अगर वहां नहीं जाते तो शायद पता नहीं, अभी हम सब भी ऐसे जुड़ते या नहीं जुड़ते, ऑल ओवर द वर्ल्ड सब एक दूसरे के साथ बात करते, ऐसे कमेंट्स में भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और लाइव में भी चलो हम तो आके लाइव में बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कमेंट देख के फील होता है कि दे वांट टू कम, बट लेकिन कुछ ना कुछ रीजन से, जैसे मैं भी पहले बहुत शाय फील करती थी कि यार मैं जाऊंगी पता नहीं क्या बोलूंगी कैसे करूंगी। तो मतलब हम लोगों की फीलिंग, कहने का मतलब मैं ये चाहती हूँ कि सबकी फीलिंग कितनी मतलब म्यूचुअल है, सब कितने इमोशनली उन लोगों से अटैच हैं। और जैसे आप अभी बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट टाइम गया और मैं सलमान खान से मिला और फर्स्ट टाइम में मिल गया, तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड लाइक, जो मैंने अभी तक जितना भी नोटिस किया है वो होता है समथिंग ना, अगर आपके मन में कोई चीज हो ना, कि जिसे बोलते हैं कि अगर किसी चीज को सच्चे मन से अगर आप चाहते हो तो वो आपको मिलती जरूर है। तो आई थिंक लाइक आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हो, थे या हो जो भी है, तो उस टाइम आपने यही सोच के किया ना, नहीं यार मैं जाऊंगा तो मैं मिल के आऊंगा, घर पे भी नहीं बताया, बस चल पड़े। और वो भी देखो कि यू आर सेइंग कि मैं जर्नल में ट्रैवल करके गया, जर्नल में ट्रैवल करना, वो भी लाइक मुंबई तक अपने यहाँ से, तो इट्स अ बिग बिग डील, मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आप वहां नहीं जाते तो शायद मिलते भी नहीं, फिर आप वो नोटिस भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप बोल रहे हो सोर्सेज बनाना, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम हेडफोन, एक मिनट, हेडफोन हटाओ कुलदीप जी। हटा हाँ हटा बोलो दिए। जस्सी। हेलो मन। हेलो। हाँ, हाँ, जस्सी कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, बोलो। मतलब कि जैसे अगर सोर्सेज बनाने की बात कर रहे हो, तो सोर्सेज बनाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हम लोग भी अगर चाहें, अगर मैं भी चाहे, मैं अगर कोई फैन पेज भी चला रही हूँ पहले से, है ना, तो अगर मैं किसी को बोलूँ भी, कई हर किसी का अपना अपना नेचर होता है बात करने का, कि भाई कोई बोल पाता है कोई नहीं बोल पाता। आपने वहां गए, आपने अपने इतने, मतलब फर्स्ट टाइम में ही आपने इतने अच्छा ट्रस्ट गेन कर लिया सबका कि आपने वो सब अपडेट्स लेकर आए जो कोई भी नहीं लेकर आ सकता था। मैं तो आपको बहुत टाइम के बाद में फॉलो करना शुरू किया, बट उससे पहले आई गेस जो भी थे उस टाइम पर क्यों आपके साथ जुड़े, जस्ट बिकॉज आपने कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ ना खेला नहीं, बिकॉज बहुत बैठे हैं अभी तो हम देखते हैं कितने या यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ भी डाल देते हैं, पेजेस हैं टेंशन ट्रैप करने के लिए, कुछ भी डाल देते हैं कि भाई हमारे फॉलोअर्स बन जाए, कुछ भी है ना, बट लेकिन करने को आप ही या का। एक मिनट, साउंड आ रहा है कुलदीप जी, क्या है, आप घूम रही हो क्या बाहर? नहीं, मैं तो घर पे हूँ, बैठी हूँ। बहुत साउंड आ रहा है आपका। अभी भी किसका पंखा है, क्या है, पता नहीं, इस बहुत ज्यादा साउंड। मेरा तो बंद है, मैं आज बंद करके बैठी हूँ। कर दिया मैंने बंद। हाँ वही था पूरा, पता नहीं क्या बोल रही, समझ में ही नहीं आया।
अभी अभी आ रही है सही आवाज? अब बिल्कुल क्लियर, ओके। बिल्कुल क्लियर या है। थैंक यू जप्पी जी फॉर योर वर्ड्स। हेलो जस्सी हाँ, जी। हेलो कुलदीप जी। हेलो अमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 50K। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। रियली बिग थिंग। और ये आपका ही वो है, हार्ड वर्क है, अपडेट्स लाना, इतना किसी चीज पे आप वो हो, डेडिकेट हो, कितना टाइम देते हो आप लाइव को, सोते नहीं हो, ये उसका ही रिजल्ट है सब कुछ। थैंक यू। आई थिंक मैंने काफी देर पहले मैंने आपको फॉलो किया था, आई थिंक जनवरी में, और जब बिग बॉस चल रहा था जनवरी में, जब मैंने न्यू अकाउंट अपना बनाया था, तो जनवरी या फरवरी में, तब काफी था क्रेज और सब वो हो रहे थे ट्रेंड वगैरह, मैंने तब फॉलो किया था आपको। ओ हाँ जनवरी और फरवरी में तब फॉलो किया था। तो मैंने काफी अपडेट्स आपकी पेज पे देखी थी, काफी तब था ना कि ऐसा होता है ऐसा होता है, एक आपकी अपडेट और एक किसी और का भी, कोई और भी देता था उसका भी देखते थे, लेकिन आपकी ज्यादा वो होता था कि हाँ ये होगा ही होगा, ट्रू ही होगा ऐसा। अब वो भी लेके आए थे ना आपने, वो नहीं बोला शायद, जो सना का पहला सॉन्ग आया था उसमें कौन सी ड्रेस ओ मैंने डाली है। माय गॉड, वो तो भूल ही गया। हाँ सबसे वो मैंने फोटो वन ऑफ देखी थी या। वन ऑफ द बेस्ट अपडेट, आई थिंक उसको मुझे टॉप पे रखना चाहिए एक्चुअली। आपने बोला जब ही नहीं कुर्ता वो, पजामा, देखा मुझे याद हाँ, था। कुर्ता पजामा सॉन्ग की जो अपडेट लाया था, हाँ कुर्ता पजामा सॉन्ग को जो मैंने गाता था अपने लाइव में पहले से ही, हाँ। कुर्ता पजामा काला काला काला, तो कलर। ये मैंने पहले बता दिया था एक्चुअली लोगों को, अपने लाइव में डेली गाता था मैं उस टाइम, हाँ जुलाई का महीना था मैंने वो। सुना था वो। क्या, हाँ हाँ, इतना टाइम हो गया उस बात को। हाँ तो मैं वो अपने लाइव डेली गाता था लोगों हाँ। के लिए, आप और वो सॉन्ग हम्म, उसके 1 महीने पहले ही से मैं गाने लगा था वो। हाँ और देखो, वही आप सबसे पहले जो बार का जो भी उनका प्रोजेक्ट आया था, उसकी सबसे पहली यही, उन दोनों के सबसे पहले प्रोजेक्ट थी यही, अपडेट थी आपकी, बुला दूंगा की नहीं, लेकिन आपने इसकी दी थी सबसे पहले जब वो बाहर हम्म। करेक्ट, सबसे पहले जो अपडेट थी, ये समोसा स्टोरी के बाद हाँ कुर्ता पजामा, हाँ कुर्ता पजामा की थी। जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। हम्म। वो जो वो वो जो दिन, पिंक वाली ड्रेस में वायरल, पिंक और येलो, येलो शायद, जो फ्रॉक वाली थी ना। या हाँ फोटोज थी वो वायरल हुई थी, बैकग्राउंड डांसर के साथ। हाँ वो मैंने आपके पेज पे देखी थी सबसे पहले। उसके बाद उसका सिद्धार्थ का जो आया था, दिल को करार आया, उसकी अपडेट्स। हाँ, एक्चुअली इनसे रिलेटेड सारी अपडेट करेक्ट हुई मेरी, हाँ बिग बॉस 14 के इसीलिए बाद तो लोग, जब सिद्धार्थ बाहर आए थे, तो सबसे पहले तुमने। ओ, ओ या वो भी मेरी अपडेट थी, पिंक वाली जो हाँ सिद्धार्थ पिंक पहने थे। हाँ हाँ। सब बोल रहे थे ना या एक्सटेंड हो गया एक्सटेंड हो गया, तो आप फोटो लेके आए थे ट्विटर पे, बवाल मच गया था कि सिद्धार्थ बाहर आ गए। हाँ, याद आ गया। वो भी है। दैट्स रियली ट्रू एंड डेडिकेटेड टू सिद्धनाज। अब बहुत देर से बहुत ज्यादा ही इसमें टाइम भी चाहिए अमन, और डेडिकेशन भी चाहिए, जिसके पास है वो ही कर सकता है, नॉर्मली कोई नहीं कर सकता। आप बहुत डेडिकेट हो उनकी तरफ। और सो ट्रू। हम्म आई थिंक मैं जब भी सैड फील करता हूँ ना, किसी भी चीज को सोच के, हम्म। तो मैं अब वही दिन याद कर लेता हूँ कि मैं मुंबई नहीं जाता तो शायद मैं जाना होता। हाँ ये भी, हेलो। कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है, कोई भी स्टेप होता है तो वो कहते हैं ना कि बाद में हमें पता चलता है कि वो अच्छे के लिए ही था। तुमने कितना सो स्ट्रगल ट्रू। किया, जनरल में बैठ के गए, कितना ट्रैवल मुश्किल से किया, सब किया, तब तो तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, गए इतनी मुश्किल से, तो अभी देखो ना फिर कि कितने लोग जुड़े और हैं पता तुमसे। है, और पता है फिर इतना गुस्सा आया था, अब जाएंगे वापस भी जंगल में ही, तो वापस भी जंगल में ही आए। ओ माय। मैंने कही हाँ, तो फिर अब क्या बताओ। बुक करके फायदा।
हाँ सलमान तो खान से वापस मिलने भी तो आए हो वापस। क्या बात है, मैं देखो हाँ, ये कमा नहीं कर सकता है। ओनली 700 रुपीज में ओ वाह। मुंबई तक का सफर किया। 350 रुपए की टिकट थी जनरल की एक तरफ की। हाँ तो लौटा फेरी ओनली 700 रुपीज में मुंबई घूम के आ गए। लेकिन अमन दिस इज वेरी हार्ड कि 24 आवर्स ट्रैवल करना, फिर वहां पे भी एक्टिव रहना जाके, वहां पे कौन सा तुम्हें रेस्ट करने मिला होगा। कुछ नहीं, होटल से कुछ नहीं जानते थे। बस ऐसे ही ऑनलाइन होटल सर्च किए, कहाँ पे है कोई होटल, बस चले गए, रात गुजारी, फिर अगले दिन घूमो। वाह, रियली ग्रेट। और बाय द वे वहाँ पे फीफा पुज से भी मिला था, जो फीफा पुज वाली है हाँ उनसे मिला था मैं वहाँ पे महबूब स्टूडियो में। उनके साथ मेरी पिक्चर भी है, अच्छा। आप लोगों ने देखी है या नहीं। हाँ तो उनके साथ वो उसका है ना, सिद्धार्थ के साथ भी उसका, उसकी फैमिली के साथ भी है, उसकी सिस्टर की हाँ, फ्रेंड है ना वो, प्रीति की। फ्रेंड है, हाँ। एक्चुअली ऐसा था, हम्म। सलमान खान केक कट करने वाले थे महबूब स्टूडियो पे मीडिया के साथ। तो हम लोगों ने कैसे क्या डिसाइड किया, अब हमें लोगों को कैसे घुसने देगा, हम तो मीडिया पर्सन भी नहीं है, तो महबूब स्टूडियो में कैसे एंटर करें। हम्म। तो में एक किसी ने आइडिया दिया। लकीली जो मेरे साथ वाला लड़का था शिवम, उसके पास था DSLR। तो हम गेट पे गए और उससे बोला कि हम मीडिया से हैं देखो, और उसने गले में कैमरा डाल लिया और हम दोनों ये क्या कि उसने कि हम मीडिया से हैं, ओ माय और हम एंटर कर गए। तो वहीं पे हम फोटो वगैरह खींचने लग गए, गॉड। सलमान खान केक कट कर रहे थे। तो फिर वहां पे मुझे सलमान खान की मैनेजर को मैं जानता ही था, हम्म। तो वो दिख गई मुझे। हम्म। तो मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है खड़े रहो तुम साइड से, हम्म। मैं मिलवाती हूँ तुम्हें सलमान से। ओ, तो वहां पे तो मिलना नहीं हो पाया, एकदम वो कार में बैठ के वापस चले गए। और जो केक कटिंग वगैरह थी, केक वगैरह सब कुछ दिया उन्होंने हमें खाने के लिए। हम्म। तो वहीं पे फीफा कुछ वाली भी आई थी। हम्म। तो शिवम जानता था फीफा कुछ वाली को, वो कहता है कि ये रिव्यू करती हैं बिग बॉस 13 अमन, इनके साथ फोटो। मैं जानता ही नहीं था, तो मैंने भी फोटो खिंचवा ली उसके साथ। वो कह रहा था मैम आप बहुत अच्छा रिव्यू करती हो सिडनर्स का। हम्म। तो फिर वहीं पर फोटो खिंचवा ली थी मैंने भी उनके साथ। मैं फोटो लगा दूंगा आप सभी के लिए हाँ वो थंबनेल में, आप लोग देख लेना। काफी अच्छा, वो फीफा वूज वाली, हम उसको, शहनाज को भी काफी प्रेज करती थी, काफी हाइप किया था उसने, शहनाज के घर तक गई थी वहां पे पंजाब में, वो काफी उसका किया था हाइप उसने फीफा वूज वाली में। हाँ जी। हम्म। हम्म। काफी। या एक्चुअली एक कमेंट आया है, ये कमेंट मुझे बहुत लोगों ने उस टाइम पे मुझे ज्वाइन किया है एक्चुअली, मैं बताना चाहूंगा, हम्म। आप भी लोग शायद जानते हो। अवनीत करके उन्होंने कमेंट किया है, यू आल्सो assured that Signaz is forever during BB 14 times that Signaz stopped। या 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 वो टाइम बहुत कठिन था, मैं लाइव करता था उस वक्त, पूरी काफी पूरी लोगों ने रात। सिडनाज के अगेंस्ट हुए थे। तो उस टाइम मैंने एक बात बोली थी कि सिडनाज ने एक दूसरे से बात की है। तो वो उस टाइम काफी लोग एकजुट हो गए थे। हाँ और उसके बाद हम सब ने देखा सिडनाज तो साथ ही थे बाद में भी। तो उस टाइम भी ये अपडेट मेरी बहुत वायरल हुई थी कि सिडनाज ने एक दूसरे से बात की है BB 14 में। ये भी एक अपडेट थी, उस टाइम बहुत वायरल हुई थी। हाँ। आपको याद है, मैं भी लाइव में थी अमन, तब तब सिद्धार्थ पूरी रात वो वहां नहीं था, तो वो लाइव में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे तुम्हारी लाइव में ही देखा था क्योंकि हमारे यहाँ मैं तो भी वोट थी चल उस लाइव में। रहे। हाँ, मैंने भी देखी थी ये वाली न्यूज अमन की। हाँ, मैं डेली देखती थी रात को, जब भी अमन लाइव आता था मैं डेली देखती थी, क्योंकि यहाँ पे ही देखने मिलता था लाइव। और एक और अपडेट है, पता है कौन सी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक अपडेट थी मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत पुरानी, 1 साल पुरानी, जो कि मेरे लाइव में आके एक हरमीत जी आती थी, उन्होंने उनकी अपडेट थी, वो मेरी नहीं थी। हम्म। ठीक है, उन्होंने बोला था कि आफ्टर बिग बॉस 13 वॉन सिद्धार्थ शुक्ला, सलमान खान के सामने हाँ सिद्धार्थ ने पूछा कि सिद्धार्थ तुम प्यार करते हो शहनाज से। हाँ हाँ, सुनी हाँ, थी। ये भी मैंने यूट्यूब पे तो सुनी थी।
हाँ, तो इस वीडियो को ना मैंने प्राइवेट कर दिया। इस वीडियो पे पता है 1.2 मिलियन व्यूज आए हैं मेरे यूट्यूब पे। ये वीडियो मगर इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मैंने बिग बॉस 13 की क्लिप यूज की थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे चैनल पे कोई फर्क पड़े, इसीलिए मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर हाँ, दी। वो हरमीत दीदी थी ना, वो आती थी आपके हाँ, लाइव में। हाँ। वो उन्होंने बोला था। हम्म। ये बहुत अपडेट वायरल हुई या थी उस मैं वक्त। उनको फॉलो भी करती थी वहाँ इंस्टा पे तब। हम्म। तो यही सब कुछ था, हम्म। 50 के फॉलोवर्स तक पहुंचने की मेरी कहानी। होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर मेरी आप सभी को स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना। यही थी मेरी जर्नी सिडनास के साथ। रिकमेंडेबल। बहुत अच्छी जर्नी थी हम्म। आपकी। अभी तो कंटिन्यू है, अभी कौन सा एंड हो रहा है? अभी तो 50 के हुए हैं, फिर 100 के भी होंगे, साथ में करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हमारे यहाँ जैसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को पसंद ही नहीं किया, वो सिडनेस को इतना पसंद करते हैं। मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया, किसी को फॉलो नहीं किया। सीरियसली। एक्चुअली इसीलिए मैं आपको एक कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाया, किसी को इतना मैंने तो कभी, मेरे को तो था ही नहीं, मैं तो इतना टीवी पर्सन हूँ भी नहीं। पता नहीं बिग बॉस 13 कैसे, मैंने सिर्फ शहनाज के लिए देखा था, मुझे नहीं पता था मैं इतना कनेक्ट हो जाऊंगी। पता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक्चुअली जो मेरे फादर है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है बाय नेचर। तो वो बिग बॉस कभी नहीं देखते थे, हालांकि मैंने काफी सीजन्स देखे हैं बिग बॉस में। पर मैं जब भी देखती थी ना, मुझे गालियां ही पड़ती होती थी, क्या देखती रहती है, ये है वो है। हम्म। तो इस बार जब बिग बॉस 13 की प्रीमियर लगाया ना मैंने, तो पता नहीं पापा को, जब शहनाज की एंट्री हुई ना, तो उनको बड़ा मजा आया उसको देखने में। तो पापा ने ना कंटिन्यूशन में मेरे साथ देखना शुरू कर दिया बिग बॉस। और आज की डेट में पापा शहनाज को इतना ज्यादा पसंद करते हैं ना, मतलब उसके उसकी हर फोटो को देख लेते हैं मेरे अकाउंट से। इवन कि कल परसों तो उन्होंने खुद का इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाया देखने के लिए कि मैं बार बार तेरा फोन क्यों लूंगा। ओ, कोई न्यू अपडेट आती है मेरे से पूछते रहते हैं, कोई न्यू अपडेट आई, कोई नवा गाना आ रहा है, मतलब वो पूछते रहते हैं। उनको बड़ा मजा आता है शहनाज की बात करने में। हाँ। मेरे हस्बैंड ने बिग बॉस 13 नहीं देखा, वो कभी कभी क्लिप्स देखते थे जब मैं शनाज का कुछ दिखाती थी, क्योंकि वो पंजाब से है ना, तो उनको हम्म। कभी कभी मैं दिखाती थी, जब खुद देखती थी तो देखते थे। एक उन्होंने फाइट देखी थी जो सिद्धार्थ वाली हुई थी, चाय वाली, वो एक दो। कल हम्म। ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों ने रात को जब घर आए, तो मैंने ऐसे ही वो लगा हम्म। दिया, वो आए नहीं है अभी बिग बॉस ओटीटी में, जो जो सेकंड हाँ पार्ट था जी। उनका, जो अगला एपिसोड आया, तो उसमें मैंने हाँ वैसे वो जी। क्लिप लगा दी फोन पे और रख दिया किचन में। मैं कुछ कर रही थी, वो साथ में बैठे हुए थे मेरे किचन में, तो देखते देखते बोल रहे, कह रहे ये कैसे कार्टून लेके आए नए नए कंटेस्टेंट, इनमें से तो कोई भी नहीं अच्छा लग रहा। मेरे को ना एकदम से हंसी आ गई, बोल रही ये तो इनमें तो कोई, जैसा वो होता है ना कि रोब होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, तो वो बोल हाँ। ये कैसे सब नमूने से इकट्ठे किए हुए हैं, एक भी नहीं अच्छा। बोल रहे वो जो बिग बॉस 13 का वो एक था ना, वो एक था उनका, सभी कंटेस्टेंट मतलब कि थी उनके अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, उनका एक था, वो दिखते हम्म। बैठे हुए कि हैं। ये तो मेरे को बोल रहे, कल बोल रहे ये तो सारे कार्टून लग रहे हैं मुझे। सीरियसली बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट या ओटीटी के सारे थके हुए लाए हैं। मतलब पता नहीं, जैसे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के घर में घुसा दिए कि जाओ तुम। वही बोल रहे कि इनमें जितने भी वो लड़के लाए हैं, तो बोल रहे कार्टून से लग रहे हैं, इनकी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई लग ही नहीं रहा कि कोई है बंदा आया है, जैसे पंजाबी में नहीं बोलते कि हाँ, हाँ, कि फिर भी रोब नहीं है किसी हाँ, का। रोब नहीं है, जैसे पारस था, फिर भी वो बोलता है जैसे मर्जी, लेकिन वो हम्म। था एक, मतलब हाइट थी उसकी दिखने में। हाँ। फिर सिद्धार्थ था बैठा हुआ, पता लगता था कि हाँ बैठा है। पहले अब्बू जी थे, वो भी अच्छे लगते थे, मतलब काफी, हाँ जी। रश्मि देसाई भी एक बड़ा नाम था, वो जो भी है जैसे भी है, तो काफी मतलब अच्छे थे। शेफाली जरी जो भी है सारे, मतलब इनका इनका हम्म। रोब था, सबकी एक अलग अलग पर्सनैलिटीज थी। और जो अब आए हम्म। उनका तो समझ ही नहीं आ रहा, तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये कार्टून कहाँ से इकट्ठे करके लाए।
एक एक और चीज ना मैं बताती हूँ। जब भी ना मैं और पापा जैसे बिग बॉस 13 देखते थे ना, तो मतलब उस टाइम पे इतना फोकस नहीं होता था कौन क्या गेम खेल रहा है, बस फोकस तो मेरा तो दोनों की तरफ होता था, पापा का शहनाज की तरफ भी होता था। तो उस दिन हम मूवी देख रहे थे, ये वाली सिलसिला सिरनाज का जो वूट पे आई है। तो मैंने पापा को बताया था, तो मैं और पापा हम दोनों बैठ के देख रहे थे। तो जैसे ही अब्दुल्ला आई ना, पापा कह रहे हाय हाय नहीं तो दूर ही कर दे मेरी नजरा तो। कहते ਇੰਨੀ 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 ਚੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, सॉरी अगर किसी को पंजाबी ना समझ आ रही हो, कहते ਇੰਨੀ ਚੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁੜਵਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। सही बात है। वो पापा की शक्ल या देख के मैं कहा पापा है। सच में बहुत ही अच्छी जर्नी थी। या ईशु यस जी कह रही हैं 50 के फॉलोवर्स इज जस्ट अ सोशल मीडिया स्टैम, यू हैव अर्न पीपल्स ट्रस्ट अमन एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट, ट्रेजर द लव एंड रिस्पेक्ट कमिंग ऑल योर वे, मोर माइलस्टोन्स टू अचीव स्टार। थैंक यू सो मच। यहीं पे यस मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि ट्रस्ट कैसे जीता। आप देखो ना, मेन चीज तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को, शहनाज से वीडियो कॉल करना और शहनाज का स्वीट हार्ट बोलना। वाह। वो ओ वो माय तो बेस्ट गॉड। था। एंड सिद्धार्थ से दिल्ली में मिलना, लाइव। ये तो बहुत ही, हाँ, तो लोगों ने बिकॉज ऑफ पीपल ही तो। अब मंजीत जी का क्या मेरा लेना देना था, उन्होंने मुझे कनाडा से वीडियो कॉल करवाई शहनाज से, तो यही तो विश्वास जीता। या उन्हें क्या मतलब था कि मैं अमन की बात कर रहा हूँ शहनाज से, हाँ उनको क्या बिल्कुल। लेना देना। उन्होंने मेरे बारे में सोचा, उन्होंने कहा ये बंदा इतनी मेहनत करता है तो हाँ इसकी तो बात कराना बनता है। तो उन्होंने मेरी बात कराई, इससे अच्छा गेस्चर क्या हो सकता है। तो वाह। यही सही में। ट्रस्ट था। वो पर एयरपोर्ट अमन पे 5 अमन घंटे खड़ी आप जस्ट मेहनत भी तो शहनाज। बहुत करते हो ना, तभी आपको सब सपोर्ट करते हैं। आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस फैंडम को ऊंचा लाने में, तो सबको ये चीज, सब इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं ना, इसीलिए। यार कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे सच में, कभी नहीं भूलूंगा। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ विद ऑल सिग्नास फैंस। बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन अमन। क्योंकि अगर एग्जैक्टली। कब तक कोई भी डोल जाता है, कैसी कैसी बातें हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, लेकिन तुम्हारा लोगो वही रहा, सिद्धना साथ हैं और खुश हैं। या सिन्हा साथ है और खुश है की भी बड़ी अजीब कहानी है। लोग मुझसे पूछते रहते थे ये सिन्हा साथ है या खुश है, ये पूछते सिन्हा साथ है, बताओ अमन सिन्हा साथ है। तो ऐसे ही एक दिन मुंह से निकल गया सिन्हा साथ है और खुश खुश है। है। उसी के बाद से ये टैगलाइन भाई। और या ये देखा अमन, यही चीज तुमने प्रूव भी करके दिखाई, सिर्फ बोला नहीं, उस चीज को प्रूव भी किया, विद प्रूफ दिखाया टाइम टाइम पे लोगों को सब। दैट वाज लाइक कमेंडेबल। और किशोर जी ने या बिल्कुल कहा है कि देखो कितना टाइम लगता है ना, मतलब ट्रस्ट जीतना किसी का इतना आसान नहीं होता। एंड राउंड द वर्ल्ड सब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, सब वो करते हैं। कितना मतलब मैं देखती हूँ कमेंट्स में, इतना इमोशनल हो जाती हूँ ना कई बार तो मैं कि यार मतलब कितना अमन कितना लकी है ना, कितना किस्मत वाला है कि सब हाँ इसको इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं सब। और वो भी मुझे याद है बर्थडे पे भी मैंने सबका देखा कि कैसे मतलब आ रहे हैं सब सबसे अच्छा था स्पेशली। बर्थडे वाला, बर्थडे वाला बहुत हाँ, अच्छा था अमन का। कि टाइम निकाल के चाहे 2 मिनट के लिए ही आ रहे हैं, बट एवरीवन इज कमिंग एंड विशिंग हिम। वो बहुत आज के टाइम पे ब्लेसिंग्स कमाना ना बहुत मुश्किल है। मतलब आप कहते हैं ना कि हम्म। आप किसी से दोस्ती कर लेना या वैसे बात बात कर लेना बहुत आसान है, बट लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम इतना, वो भी देखो लॉकडाउन के टाइम पे सबको कैसे साथ में जोड़ के रखा, एवरी लाइक हार्ड वर्क करना, डे नाइट यू आर कमिंग लाइव। और सबको मतलब कोई, मैं कमेंट्स रीड करती थी आज इस टाइम पे ना, मतलब जब से ये महीना निकला और जब से वो अपडेट आई है, वीडियो आई अब जब वो स्टारबक्स वाली, उससे पहले मैं बहुत देखती थी, कितने क्वेश्चंस आते थे कि यार वो साथ में है या नहीं है, बताओ अमन अभी क्या चल रहा है, कैसे है। अब मैंने कमेंट्स देखना शुरू किया, अब लोग ना मतलब तसल्ली से हो गया है वो देखने के बाद सबको
कि नहीं यार अब तो ना मतलब काइंड ऑफ ऐसा हो गया है कि वो हैं साथ में, और अमन झूठ नहीं, उसने अभी तक झूठ नहीं बोला कभी भी। तो उस चीज को देख के वो अब मैं लोगों को देखती हूँ कि दे आर जस्ट लाइक अप्रिशिएटिंग, और आके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं सब, साथ में वो करते हैं। तो ये भी बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। और हर कोई अगर आपको आज के टाइम पे अगर ब्लेसिंग्स दे रहा है ना, और दिल से वो भी, क्योंकि ना आपका दिख जाता है, एक ही बंदा दो दो तीन तीन बार कमेंट कर रहा है और इतना अप्रिशिएट करता है, तो वो कितना मतलब वो अच्छा लगता है ना यार, कि यार कितना लकी है ये बंदा इसको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, इतना प्यार मिलता है। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती करना ऐसे। तो हैट्स ऑफ टू यू, और आपका हार्ड वर्क जो भी है। थैंक यू जस्सी जी। सोनल जी कह रही हैं अमन को सना ने स्वीट हार्ट बोला है, सो आवर स्वीट हार्ट इज अमन। थैंक यू सोनल जी फॉर योर लवली कमेंट। एक्चुअली अमन ना आप लोग अमन खुद भी बहुत पॉजिटिव है। कभी ना कभी तो दिमाग में नेगेटिव चीज आती है, लेकिन इसने कभी भी लाइव में कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोली, ना दिमाग में आई। इसका लाइव ना जब था लॉकडाउन था, उसमें एक ना स्ट्रेस बस्टर था। जब भी ये लाइव आता था तो लोग सुनने आ जाते थे, अपनी स्ट्रेस भूल के जो ये बातें करता था। यहाँ पे लोग आते थे, जो भी बिल्कुल स्पीकर्स बोलने आते थे। तो एक ना स्ट्रेस बस्टर है वो, सबको जोड़ के रखना, अच्छी अच्छी बातें हाँ करना, फिर किसी की इवन की कमेंट, नेगेटिव कमेंट तक नहीं पढ़ना किसी का। तो अभी तक लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन करते थे वो साथ है नहीं है, लेकिन जो जो अमन लेके आया एक वीडियो और वो जो फोटो जो स्टारबक्स की आई हैं या जो भी, तो उनके प्रोजेक्ट के अलावा ये चीजें आई हैं, ये उनका पर्सनल मूवमेंट था। आफ्टर आफ्टर दैट जब वो आई थी वहां से कनाडा से, तब से कुछ नहीं आ रहा था उनका साथ में, ना तो किसी ने उनको साथ में देखा था। तो लोगों के दिमाग में बहुत बातें चल रही थी, लेकिन अब काफी हद तक आई थिंक 90% तक लोगों के दिमाग में यही है कि वो साथ में है, चाहे वो नेगेटिविटी करें या पॉजिटिविटी करें, जो मर्जी एग्जैक्टली करे ट्विटर पे, लेकिन लोगों को अंदर से पता है कि वो साथ हैं। साथ और में ये बिग बिल्कुल ओटीटी आने के बाद, DD3 आने के बाद, जो भी ये उनके अभी वो आई हैं, उन्होंने की हैं ये वाली दो शोज किए हैं, तो इसके बाद तो बिल्कुल ही उनके दिमाग में ये हो गया कि ये साथ में ही है। तो दिख भी रहा है, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं था, वो एक कपल बन के आए थे दोनों शोज में। कपल तभी बन के इंसान आता है अगर उनमें कुछ है तो, कुछ अदरवाइज बात। हाँ हाँ ना तो कोई उनका प्रोजेक्ट था। ये लव स्पेशल था जो उनका आया था डांस दीवाने वाला, तो उसमें तो कोई उनका एग्जैक्टली आने का है ही नहीं था जब तक उनका कोई नहीं है आपस में। उनका है आपस में तो तभी आए ना वो। तो हाँ इसीलिए अभी बिल्कुल अभी काफी लोगों के दिमाग में, सिद्धनाज को तो वैसे ही आई थिंक 100% पता है कि वो साथ में है, लेकिन सोलोज भी जानते हैं कि वो अभी साथ में ही है। हाँ वही तो, कि आप ये देखो कि कितनी नेगेटिविटी हो, मैं सोचती हूँ यार इनको सब पता है अंदर अंदर, सब इनको पता वो नहीं क्या आपने इनके देखा अंदर आग लगती थी। आपने देखा है जो कल हुआ है, वो कल इसीलिए हुआ है क्योंकि लोगों की ना फ्रस्ट्रेशन 2 हफ्ते से निकल रही है उसी चीज की। एग्जैक्टली बिल्कुल क्योंकि उनको देख के जो खुश नहीं होते, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, तो जो वह जब सिद्धार्थ तक या शहनाज तक पहुंचती है तो उनको दिल को दुखता तो है ना कि मेरी हमारे ही फैंस हैं ये। चाहे एग्जैक्टली वो उनके बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन उनको दुखता है कि क्यों है ये आपस में ऐसी बातें करते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि वो शहनाज के हैं या सिद्धार्थ के हैं, ये करता है कि आप कैसे लो लेवल पे जाके कुछ भी कर रहे हो। कम से कम आप इतना तो ख्याल रखो कि आपकी खुद की लाइफ है, क्यों आप अपना ये कर रहे हो, खराब कर रहे हो लिख लिख के खुद अपना ही। क्या क्या आपका अस्तित्व क्या है, आप इस किसी के बारे में इतना गंदा लिख रहे हो। तो वही उसने बोला वही था कि सिद्धार्थ ने कि ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ सब आए और बात कर सकें, कि इतना गंदा एग्जैक्टली नहीं कर दो बिल्कुल। कि हर कोई लड़ने के यहाँ पे आए और आने के लिए डरे, कुछ लिखने के लिए डरे कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो मैं पहले जाती थी ट्विटर पे, बट लेकिन अब मैं नहीं जाती, मतलब काफी टाइम हो गया है। सिर्फ जब ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना हो या फिर इनका कुछ अपडेट आता है तो मैं उसको लाइक करके आ जाती हूँ, बट नेवर एवर। अब तो कितना टाइम हो गया है,
कि मैं ट्विटर पे जाती नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो जो चीज, पता है क्या होता है एक्चुअल में, जब आप ऐसा कुछ भी रीड करते हो ना वहां जाके, तो सबसे पहले मतलब खुद को ही इतना गंदा फील होना शुरू हो जाता है कि यार हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ इस टाइप के लोग भी हैं, मतलब हम इन लोगों के आसपास रहते हैं, कि इतना गंद आपके दिमाग में आ कहाँ से जाता है। और आप खुद का ना वो मेंटल, वो एक स्ट्रेस सा हो जाता है देख के, कि यार इतने गंदा तुम किसी के लिए कैसे बोल सकते हो, वो तुम्हें मतलब इतना वो अप्रिशिएट करते हैं, इतना मानते हैं अपने फैंस को, और तुम उनको बोलते हो कि हम तुम्हारे फैन हैं और हम इतना वो करते हैं, स्टिल यू आर डूइंग लाइक दिस, दैट इज लाइक समथिंग, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये कौन से प्लेनेट से आए हैं लोग, सच वही में इंसान है भी नहीं है। वही अगर आपको कोई नहीं पसंद तो उसको आप कर दो, छोड़ दो उस चीज को, नहीं पढ़ो उस हाँ चीज में। तो आप अपना देखो ना, अपना अपना जो भी है, अपने जो आपका आइडल है उसको सपोर्ट करो, उसके उसके लिए बोलो या कुछ। अगर कोई गलत बोलता है तो उसको रिटेलिएशन इतना भी मत गिर के करो कि आगे आपको उसका, आपका, आप खुद ही अपना आप गिराओ उस चीज में। आपका खुद का ही अपना आप गिरता है अगर आप नीचे गिर के बात करते हो ना। तो उतना एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड रखो कि अगर कोई पढ़े तो पढ़ सके उस चीज को कि पढ़ने लायक है। तो वहां तो बिल्कुल। इतना हो जाता है कि कोई पढ़ भी नहीं सकता। वो जो सिद्धार्थ ने जिस चीज का रिप्लाई किया है वो कमेंट पढ़ने वाले भी नहीं थे, हाँ इतना एग्जैक्टली। गंदा लिखा अब गया। वही, बिल्कुल वही चीज तो तो। ये दोनों अब तो तरफ मैं से हो। जाती, हम्म। वही चीज होती है ना कि वो अब यहीं पे पता चल जाता है कि, और वैसे भी हम जो पेजेस फॉलो करते हैं वहां से सब पता चल ही जाता है, बट स्टिल हम, मैं ये सोचती हूँ कि यार इतना कुछ, मतलब कि सेलिब्रिटी होना भी कितना बड़ा, मतलब एक टास्क टाइप हो जाता है ना, कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाँ एवरीथिंग, और है तो वो भी एक इंसान ही ना यार, उनको भी कितना फील होता होगा कि यार ऐसा, मतलब हमने ऐसा भी क्या कर दिया है कि तुम इस तरीके से कुछ भी बोला। और अब तो ऐसे करते हैं कि फैंस के भी नाम ले लेके उनके लिए उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं कि ऐसे है वैसे है, तो नहीं तो बहुत आपने अजीब सा देखा लगता है जो बट। जो लास्ट ट्वीट का रिप्लाई दिया सिद्धार्थ ने, उसमें सिद्धार्थ हाँ ने शहनाज का भी क्लियर किया कि वो किसी को नहीं बोलती, उसका नाम मत लो। क्यों ले रहे हो? एग्जैक्टली। आप सिद्धार्थ के फैन हो कि शहनाज को ही शेड कर रहे हो? वही तो तो। वो उसको ही दैट इज रिप्लाई वेरी। दे रहा है कि उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो यहाँ आके नहीं लोगों को बोलती गलत बोलने के लिए। एग्जैक्टली। उसको क्यों वही ब्लेम तो। कर रहे हो ना? तो वो शहनाज का भी स्टैंड क्लियर कर रहा है कि उसने नहीं बोला, वो तो बहुत बार बोल चुकी है लोगों को कि नहीं बोलो गलत किसी को, सही बोलो। अगर मेरे अपनों की रिस्पेक्ट करोगे तो मेरे फैन हो, नहीं तो मेरे फैन नहीं हो आप। एग्जैक्टली। वो तो चीज तो ये है। इनको समझ में ही नहीं आता तो क्या कोई क्या करे फिर। वो तो फिर अब वही है ना कि कब अगर अच्छे लोग हैं, जैसे अब यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ की बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगती है कि ना, सब मैंने बहुत नोटिस किया है कि ना लड़के बहुत कम है इस लाइफ में, लड़कियां हैं सारी, और इतना हाँ मतलब अमन उनको लड़की है। रिस्पेक्ट देता है। जैसे योर वॉइस ब्रेकिंग, अपना टाइम पर करो। अच्छा ओके। या कुलदीप जी। हाँ जी। हाँ मैं, हाँ बोलिए। हाँ एक्चुअली, हाँ वो वाला ट्वीट देखा, उसमें मैंने भी देखा, हाँ सिद्धार्थ ने सना के लिए बोला है सना के लिए, हाँ कि कुछ अगर फैंडम की तरफ से नेगेटिव कर रहे हैं तो सना को कोई कुछ मत बोलो। हाँ उसने ये क्लियर कहा है हाँ। कि सना की इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि वो ऊपर ऊपर लोग उसको टैग कर करके बोल रहे थे ना कि आपके फैन गलत बोल रहे हैं, तो उसने बोला कि उसको क्यों टैग करके बोल रहे हो, कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो आके क्लियर किया है ना यहाँ पे शहनाज ने कि अगर कुछ मेरे अपनों को गलत बोलोगे, मेरे क्लोज वंस को, तो आप मेरे फैन नहीं हो। तो उसने तो अपना स्टैंड पहले ही क्लियर किया है शहनाज ने, तभी सिद्धार्थ ने बोला कि वो पहले ही आके बोल चुकी है सबको, तो उसका उसको पॉइंट आउट मत करो, उसका नाम मत लो। तो वो भी नहीं लोगों तक एक्चुअली पहुंचता अमन। अब देखो ना, जो टीआरपी आई है कितनी हाई आई है। सिलनास का बीवी ओटीटी वाला कितने लोगों ने देखा था, 17 लाख लोगों ने लाइव देखा था हाँ वूट पे। हाँ और अब
सुनने में आया है। इसकी भी टीआरपी बहुत ज्यादा अच्छी आई है और मैक्स मीडिया में भी नंबर 3 पर आया है डांस दीवाने। हाँ पहले 4 पर, तो अभी 3 पर आ गया। हाँ, नंबर 3 पर आ गया है। सिद्धनाथ जैसी आई तो नंबर 3 पर उसकी वो हो गई। हाँ तो उसके लिए भी सभी सिद्धनाथ फैंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो हाँ कितनी बम्पर टीआरपी आई है सिद्धनाथ के आने से डांस दीवाने की। वही अभी ट्विटर पे वो जो नेगेटिव लोग हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, वो बेचारे सबको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं वहां पे। या और रिसेंटली हमने देखा भी, अब्दुल्ला से भी पूछा गया ओ वाओ। कि आपको कैसा लगा सिद्धार्थ की कुलदीप जी क्या बोलना चाहोगे इस पे? आपने देखा वो वीडियो? हाँ मैंने देखा, उस दिन मेरे को बोला ना आकृति ने बोला था शायद और मुस्कान ने कि आप देखना, फिर मैंने देखा जाके। तो जब ना वो बोला कि राखी गई थी ये सब, तो बड़ी खुश हुई। तो जब बोला कि हाँ सिद्धार्थ को भी एक दिन के लिए जाना चाहिए ओटीटी, वो होस्ट करना चाहिए, वो बोल रहा है, किसने, करण ने बोला, किसने बोला था शायद करमवीर, जो उसने बोरा ने, करणवीर वोरा। हाँ, कि उसको होस्ट करना चाहिए। मुंह बना के बोल रही है हाँ हाँ जाना चाहिए, सबको ही जाना चाहिए, सबको ही जाना चाहिए। तो पीछे आई थिंक उसी के बाद किसी ने बोल दिया अब्दुल्ला जी आपको भी जाना चाहिए। हाँ, तभी उसका वो फेस बन गया वैसा। फिर उसके मुंह पे स्माइल आ गई। ये उसने कहा ये क्या बोल रहा है, मुझे भी जाना चाहिए। मैंने तब तक लॉकडाउन के बाद कुछ किया भी नहीं और ये कह रहा है कि तुम्हें होस्ट करना चाहिए। आई थिंक वो भी समझ गई मजाक बना रहा है मेरा। हाँ हाँ, वो समझ गई थी कि मेरा मजाक बना रहा है। तो उसका यही है, मैं तो वो कल फिर देखी वो मैंने वीडियो जो आपने व्हाट्सएप पे शेयर की थी ना। तो मेरे पास तो नहीं है आपका व्हाट्सएप, लेकिन मैंने वहां यहाँ किसी ने डाली थी इंस्टा पे। तो वो मुंह बना बना के कर रही है कि अगर चल रहा है तो हमें, अगर कोई देगा, कलर्स वाला ही दे दें कोई ना कोई शो, तो हम करेंगे, जरूर करेंगे। उसने कभी बाहर आके देखा नहीं था कि क्या क्रेज है सिद्धनाथ का, क्या है। तो वो अपने ही सच, वो घोड़े दौड़ा रही थी कि पता नहीं प्यार बाहर क्या चल रहा है। वेरी ट्रू। वो वाली वीडियो बहुत वायरल हुई है जब अब्दुल्ला का इंटरव्यू आया था। हाँ बिग बॉस 13 जीता था सिद्धार्थ ने। हाँ। उसके बाद कहा था ना हम्म। किसी को प्रॉब्लम हो रही है सिद्धार्थी से तो होने दो, मगर लोग तो पसंद कर रहे हैं। और कौन से लोग पसंद कर रहे हैं भाई, यहाँ तो सिद्धनाथ को ही पसंद कर रहे हैं। हाँ बोल रही थी करेंगे और बनाएंगे, बनाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा बहन बाहर चल, अपने सोशल मीडिया पे जाके देख क्या चल रहा है। तू ख्याली पुलाव यहीं बैठ के बना रही है, घर तो चल, देखेगी तो पता चलेगा कौन कौन ट्रेंड हो रहा है। वही तो। उसकी भाभी ने उसको ट्रेंड करा दिया था ना कि सिद्धार्थी ट्रेंड हो रहा है, तो उसका सिद्धार्थी ट्रेंड हो रहा था। या तो अभी तो उस दिन से पारस ने तो उसको विनर दे दिया था, कर दिया था कि यही विनर बनेगी। तो देवोलीना ने जब बोला कि ये सबसे वीक है, तो उसका मुंह देखने वाला था फिनाले पे। उसके तोते उड़ गए। पारस को बोल रही है तू तो मेरे को विनर बोल रहा था, ये क्या बोल रही है मैं सबसे वीक हूँ। वेरी ट्रू। वाओ कुलदीप वो जी, देखने कुलदीप जी ऑन फायर। वो देखने वाला था लास्ट में। एक्चुअली ना उसने, पारस ने बहुत चढ़ा रखा था उसको कि तू ही विनर है, तू ही बहुत सही जा रही है, तू ही बस, जो भी वो कर रही थी ना लास्ट में, वो पारस के कहने पे ही कर रही थी कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं और यहाँ पे। या हमारे साथ भारती जी भी जुड़ी हैं। हेलो भारती जी। उनका वो सर्कल घूम रहा है अमन। अच्छा, ओ शायद नेटवर्क इशू नेटवर्क है। इशू है, हाँ। मुस्कान चली गई। हाँ, मुस्कान का माइक का प्रॉब्लम हो रहा था। हम्म। प्रीति जी आई थी, वो नहीं ऐड हुई। प्रीति जी आई थी, चली गई कमेंट करके। अच्छा, सो गई होंगी।
आज बहुत सही जा रहा है लाइव। थैंक यू विशाखा। 50 के फॉलोअर्स जो हुए हैं, हाँ। अच्छा नहीं जाएगा तो गलत जाएगा। थैंक यू सोनल। कुलदीप जी एक बार फिर करो अब्दुल्ला की एक्टिंग। एक्टिंग? क्या एक्टिंग की थी मैंने? वो ही लास्ट में जो बोल रही थी, आरती बना सिद्धार्थी बनाए बनाया लोगों ने, और बनाओ और बनाओ। ओह माय गॉड। उस दिन के बाद से सिडनास जब से आए हैं स्क्रीन पे, उसके बाद से सहनाज की कोई पिक्चर नहीं आई है, पता नहीं हाँ नहीं आई, उसके बाद नहीं आई। कितना टाइम हो गया, देख ली उसके बाद से। एंड आज डब्बू रत्नानी ने बीटीएस डाला था, देखा था तुमने? हाँ सहनाज कैसे चिढ़ा रही थी। देखा था। वो याद है एक बार बिग बॉस में भी जब वो आरती ने बाहर उसको बर्तन साफ करने के लिए कुछ बोला था, तो जब उसकी फाइट हुई थी सिद्धार्थ के साथ, तो अंदर आके नहीं वो कर रही थी, फिर बाद में बोलती हाँ कोई बात नहीं मेरी फ्रेंड है। शीशे में ऐसे करके कर रही थी, वो अब्दुल्ला को भी ऐसे कर रही थी, सेम वही किया उसने अंदर आज भी वो और वीडियो में। सना का ट्वीट देखा था, बाज को जो रिप्लाई किया था, हाँ वो हंसी बात। वो हंस रही थी तो मुझे नोटिफिकेशन आया, हा हा हा। मैंने कहा सना इतना ज्यादा क्यों हंस रही है। एक बार को मन को आया कि सना ने सिद्धार्थ को रिप्लाई दिया है, तब मैंने जैसे ही क्लिक किया उस पे, फिर देखा अरे ये तो बाज को रिप्लाई किया है। नहीं मैंने वो कहा दिल के अरमा सिद्धार्थ को किया होगा, आंसू। सिद्धार्थ का तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक चल रहा था ना, वहां पे तो गंदगी इतनी हो चुकी थी, वहां पे नहीं करेगी वो तो उसने लाइक तक भी नहीं किया कोई भी ट्वीट। अच्छा हुआ नहीं नहीं किया अमन, नहीं तो और ज्यादा बवाल मच जाता। सच में। और क्या नेगेटिविटी ट्विटर की छोड़ो, हमारा इंस्टा लाइव और यूट्यूब बेस्ट है। तभी यहाँ तो पॉजिटिविटी है। हाँ तभी तो कल यहाँ पे एक्चुअली तभी बोल रहे थे कि सिद्धनाजियन दूर रहो उन ट्वीट से, क्योंकि सिद्धनाजियन का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन एंड में फिर वो सारा का सारा ब्लेम ही सिद्धनाजियन पे डाल देंगे। हाँ वो तो सोलोस का तो यही चलता रहता है, हाँ इनको छोड़ो। लेकिन उसमें है ही हमारे साथ हाँ हाँ हमारे साथ मनप्रीत जुड़ी है। हेलो मनप्रीत। हेलो हेलो अमन, बड़ी जल्दी इनवाइट कर लिया, मैं कभी से वेट कर रही थी। हेलो जब मनप्रीत। फुल था लाइव फुल, अब 3 जने ही ऐड हो सकते हैं। मैं अब इंस्टाग्राम का वो बन जाऊं हेड तो शायद मैं 6 करवा देता। प्लीज करवा दो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओ वाह। हेलो कुलदीप जी, हाउ आर यू? हेलो हेलो मनप्रीत, आई एम फाइन। कितना अच्छा बोलते हो यार आप, मेरे को तो मजा आ गया आज आपका सुन के जरा। थैंक यू। ओके दैट्स गुड। सो हेलो आयशा। हाय। और हाय। तुम लाइव नहीं आई उस टाइम के बाद, डांस दीवाना के बाद, तो कैसा रहा तुम्हारा? क्या क्या तुम्हें पसंद आया, शेयर करो। पसंद तो सब कुछ ही आया, मैं तो कल की वो जो पिक्चर्स डाली है, मैं तो उसी पे अभी तक मेरा वही दिमाग अटका हुआ है। वो पिक्चर्स कितनी अच्छी है, मतलब वो एक उनका वो जो था ना, जो बीटीएस आया था, वो जो एक फोटोज ले रहे थे किसके साथ थी, तुषार भी था। क्या? हाँ हाँ हाँ, दैट वन। उसके बाद ना मैंने शायद पता नहीं किससे बात, आई वाज टॉकिंग टू समवन इन लाइव में कि मुझे वो वाली पिक्चर का वो पिक्चर चाहिए, और वो आ गई, हाँ और वो फोटो इतनी अच्छी है ना, द वे सिद्धार्थ इज लुकिंग एट शहनाज, है ना? हाय, हाँ मेरा दिल, वो तो, पिक्चर तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर। बहुत बहुत देखो, सुंदर है वो उनके पिक्चर। वो दोनों हंस रहे हैं और सना पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख के हंस रही है, तो उसने हाँ, लगाया था कि वो मोर पिक्चर्स कमिंग ना, तो अभी मेरे को और यस। एक्साइटमेंट कौन सी आएंगी, कैप्टन के बैठे बैठे हुए की भी हो ऐसे कुछ। नहीं यार, उनकी फोटोज पे तो इतनी सुंदर है ना, दे आर लुकिंग लाइक अ रॉयल कपल। इतना ज्यादा सुंदर फोटोज है वो, और मतलब हम सबको वैसी फोटोज चाहिए, सब लोग कहते थे फोटोशूट कराओ, फोटोशूट कराओ, लो, हो गया फोटोशूट।
नहीं वही तो मतलब मेरे को तो लग रहा है वही जैसे सारे बोल रहे थे कि बिग बॉस जाते टाइम पे वैसे लग रहे थे जैसे एक दिन हुआ अभी शादी को तो हमारे ये होता है ना कि जैसे शादी होती है तो उसके एक दिन बाद लड़की अपने मायके जाती है। पग फेरा। हाँ पग फेरा होता है जैसे हाँ जी हमारे वो क्लावा बोलते हैं पंजाबी में। तो उसके लिए है ना तो सना और सिड बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे सना का मुकलावा है ना वैसे ही मतलब छोटी सी लग रही थी वो इतनी क्यूट सी नई नई दुल्हन सी ऐसे चूड़ियां डाल नहीं के सूट डाल के भारा सा पटियाले वाला। और वो क्या कहते हैं उसको अगले दिन जैसे रिसेप्शन होती है बिल्कुल परफेक्ट वाले वाइब। यार हाँ तुमने वही नोटिस आई डोंट नो कितना लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया बट पता है द शहनाज वी सॉ इन बिग बॉस और ये वाली शहनाज में यू कुड सी दैट डिफरेंस दैट ग्लो और एक थोड़ा जैसे आवाज वो हो रही है मेरी। हाँ नहीं हो रही मेरे को तो अच्छी आ रही। हाँ बोलना। हाँ मेरी तो सही आ रही हाँ है। बोलो। हाँ बोलो बोलो। मैं क्या बोल रही थी मैं हाँ मैं वो मतलब एक अजीब मतलब आई डोंट नो हाउ टू फॉर्म दैट वर्ड लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि शनाज बहुत बड़ी सी हो गई हो अचानक से है ना मतलब वही तो। है ना वो और कैन कैन ने भी तो देखो पंजाब जाके स्पेशली शहनाज के लिए ड्रेस लेके आया। यार वो तो उनकी फ्रेंडशिप तो सीरियसली हैट्स ऑफ है मतलब एक तो पता है कैन और शनाज जैसे वो लोग बात करते हैं वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं ना वो भी थोड़ा शनाज थोड़ी मस्ती वाली और स्पॉन्टेनियस और वैसी है वैसे ही कैन भी है तो उनकी वो फ्रेंडशिप आई लव देयर फ्रेंडशिप बहुत स्वीट इतनी जल्दी फ्रेंड्स जैसे शनाज कह रही थी ना कि उसके बनते नहीं है फ्रेंड्स उसके टाइप के नहीं होते हैं और कैन बिल्कुल उसके टाइप का फ्रेंड है वही वो भी उसको लेके मतलब हाइप उसको भी करता है वो भी जैसे होते हैं फ्रेंड्स सबके और इतना स्वीट है वो। मनप्रीत गई क्या? हाँ उसका नेटवर्क इशू हो रहा था। हाँ बोलो तुम। और क्या पसंद आया तुम्हें? मैं कह तो रही हूँ तो मैं तो हाँ ये बताओ बीवी ओटीटी या डांस दीवाने क्या चूज करोगे? या कुछ चूज नहीं कर सकती क्योंकि दोनों में चीजें बहुत मतलब जो चीजें बीबी ओटीटी में छूट गई थी वो वहां कैप वो हो गई कंप्लीट है ना डांस दीवाने में तो चूज करना इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं अगर तुम्हें करना ही करना है चूज तो क्या चूज करोगे? ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती अमन इसमें तो बहुत वो हो जाता है। ओह माय गॉड। मतलब मैं सीरियसली कह रही हूँ मतलब मेरी ना स्क्रीन से मतलब फोन की स्क्रीन से वो नजरें नहीं हट रही थी मेरे को कितनी डांट पड़ी है 2 दिन मुझे पता है मेरी मम्मी ने मुझे कितना सुनाया है। सिड के साथ नाज नाज के साथ सिड रहते हैं तो अलग रौनक चेहरे पे आती है। बात तो बिल्कुल सो सही है। ट्रू। नहीं क्या पता या है मैं ना नोटिस कर रही थी मतलब मेरी गैलरी में बहुत सारी सितार और शनाज की फोटोज हैं तो मैं वही स्क्रॉल कर रही थी कल मैंने नोटिस किया डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन द सेंस अच्छे वाला डिफरेंस जो शनाज हमने बीबी में देखी बिग बॉस में देखी थी दैट वाज मतलब अच्छी है बहुत अच्छी है लेकिन वो होता है ना एक बचपना सा दिखता है वो था अभी जो ये वाली जो शनाज देखी वी सॉ मैच्योर साइड ऑफ हर मतलब वो इतनी बड़ी सी अचानक से लग रही थी ये तो मेरा परसेप्शन होगा वो लेकिन सीरियसली मतलब वो पूरा का पूरा से होता है ना कॉम्प्लीमेंट देना एक दूसरे को वो वो हो रहा था। जस्सी एग्री आ रही करती हो? बिल्कुल करते हैं। हाय आयशा जी, कैसे हो? हाय मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और प्लीज आयशा ही बोलो जी मत लगाओ इट साउंड्स और मैं बहुत छोटी हूँ मैं बड़ी नहीं हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है, छोटे हो बड़े हो, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट लो। नहीं नहीं हजम नहीं होती। आयशा इज परफेक्ट। ओके आयशा, हाँ कंटिन्यू करो, मैं सुन रही हूँ। हाँ तो मैं वही कह रही थी मतलब एक अच्छा अजीब सा ग्लो मतलब होता है ना कि हम लोग देखते 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 शनाज को उसी
उसी वे में देख रहे थे अभी तक। मतलब बेबी इवन बिग बॉस वो ओटीटी वाले में भी ना मुझे शनाज वही वाली शनाज दिख रही थी, लग रही थी जो हमने BB13 में देखी थी। लेकिन जो डांस दीवाने में देखा, वी सॉ हर अ डिफरेंट साइड ऑफ शहनाज। बहुत ज्यादा हाँ डिफरेंट एग्जैक्टली। है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा मेच्योर। मतलब वो मैंने कहीं पढ़ा था, वुमेन इन लव शाइन्स डिफरेंटली, ग्लोज डिफरेंटली। वो हाँ वो वाला टर्म बिल्कुल परफेक्ट लगा मुझे यहाँ पे बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। एग्री विद यू। आप बताओ कुछ। आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। ये सोनल जी लंदन आई वाली थी को क्या हो गया है? जस्सी, तुम कैसे बात कर रही हो? तुम लाइव में हो, से ऐसा लग रहा है सो रही हो तुम। और सही में। नहीं, अरे मैं सुन रही हूँ। मैं सोती नहीं हूँ यार, मतलब ऐसे। अब देखो आज मेरा ऑफ है, मैं सोने की जगह मैं लाइव में आई हूँ और देखो क्या बोल रहे हैं। आज मैं सोच रही थी मैं सोऊंगी। एनर्जी वाला साउंड नहीं आ रहा तुम्हारा। ओ, डल डल आ रहा है कहने का। अभी रुको, अभी अप होगी एनर्जी। बोलो बोलो आयशा, अब तो एनर्जी अप है, बोलो। नहीं, मैं तो वही, मेरे को तो यही बोलना था। मैं वो फोटोज देख के अभी भी मैं उसी डिलेमा में, डिलेमा कह रही हूँ, अभी भी उसी जोन में हूँ। वो फोटोज ना मेरे दिमाग में बैठ गई है, वो जा नहीं रही है सीरियसली। और हाँ स्पेशली वो जो रिसेंट वाली जो फोटो है ना, वो तो भाई दैट इज अनदर लेवल। मतलब यू कुड सी द पैशन इन दैट। हाँ, इनकी तो फोटोग्राफ्स भी है ना, वो भी बोलती है ना, ऐसे लगता है जैसे बातें करती है इनकी हाँ, फोटोग्राफ। सो ट्रू। पता है, मैंने मैं उनमें से हूँ जो अपनी पिक्चर्स ना बहुत जूम जूम करके देखती हूँ कि अच्छी लग रही है, लग रही। लेकिन जितनी मैंने सिद्धार्थ और शहनाज की पिक्चर्स जूम करके देखी ना, उतनी कभी अपनी भी नहीं देखी होंगी। इतना ज्यादा हम्म। उसको वो करके देखा है मैंने। और हाँ whenever you see ना समथिंग देयर पिक्चर, तो आप कुछ नया चीज फील करते हो। हर बार आपको कुछ नई चीज दिख जाती है। हाँ एग्जैक्टली। है ना, ऐसा लगता है ना जैसे एक बार दोबारा देखें, यार कुछ मिस तो नहीं किया हमने, दोबारा देख लेते हैं। और फिर यहाँ जब आते हैं ना लाइव में सुनते हैं, अच्छा आपने वो नोटिस किया था, वो नोटिस किया था, फिर रह गया फिर कुछ ना कुछ। बहुत मजा आता है, ठीक। एग्जैक्टली। कभी नहीं सोचा और था ना आज, ऐसे कि यार करेंगे। हाँ बोलो सीरियसली मैं। पता है, हाँ बोलो आयशा। नहीं सीरियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड। मतलब सबसे अनएक्सपेक्टेड तो था सिद्धार्थ का बोलना ही। ऊपर से वो उसका प्यार दोस्ती है वाला डायलॉग वहाँ। और फिर वो जो उसका जो डांस था, पीयूष का डांस, माय गॉड, यू सॉ, आपने सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन देखे, ही वाज शॉक्ड। ही वाज लाइक ये क्या हो रहा है, अब तो हाँ मेरा जुलूस पकड़। एंड द वे ही लुक्स एट शहनाज, ओ माय गॉड। और शहनाज की वो हंसी, ओ माय गॉड, वो तो बेस्ट। और सबसे मेरे, जैसे वो शहनाज को लेके जाता है ना, मुझे तो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा ये हो कैसे गया। और फिर वो फोटोज। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था ना, कितना वो लग रहा था यार, अच्छा ऐसे भी है। मतलब ये भी कर दिया इन्होंने, अनएक्सपेक्टेड सा ऐसे लग रहा था ना कि यार ये आया और लेके चला भी गया, ये चीज का हो कैसे गया, मतलब एकदम से कितना हाँ वो लग रहा था। ओ माय गॉड, वाओ, एग्जैक्टली। ऐसा लग रहा और नहीं, और एग्जैक्टली वो जो दिल तो पागल है वाला सीन। और सबसे फनी और इवन से लवली भी वो चीज क्या थी ना, जब वो धर्मेश को वाले सीन के लेके गया और जैसे उसने शहनाज को पीछे किया, ओ हो, वाह वाह वाह। और था। उसके हाँ बाद में उसका दूर 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 4 बार फिर, और उसके बाद दूर 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 दूर, ओ माय गॉड, परफेक्ट। हाँ, इट अमेजिंग वाज था वो। सो अनएक्सपेक्टेड, इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। हाँ एक एग्जैक्टली यार, कितने सारे मोमेंट्स तो ऐसे हो गए ना जो हम सोच, मैं तो ये सोच रही थी क्या, जैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है, ये सच में ऐसा कुछ करेगा। और जब उसने किया ना, मैंने कहा यार दोबारा दोबारा, मैंने कितनी बार देखा वो सीन दोबारा, मैंने कहा यार ये सच में इसने किया है या मैं ही देख रही हूँ ऐसे। अमेजिंग यार। कई बार ऐसे नहीं होता पता है ना, और देखो कई ना,
ऐसा ये भी नहीं था कि उसको करने की जरूरत थी, बट स्टिल ही डिड इट। वो जो पीयूष वाला सीन था, कैसे आया, मुझे नहीं लगा कि वो शायद स्क्रिप्ट का पार्ट होगा या नहीं, बट वो नेचुरल लगा मुझे बिल्कुल। कि जैसे ही वो आके उसको लेके गया, वो जैसे कर रहा था जैसे वो एक्टिंग कर रहा था और उसको खींच के लेके गया वो, तो कैसे मतलब उसका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस एक्सप्रेशन जो था, ओ माय गॉड, दैट वाज सो नेचुरल। ऐसे लगा इसने जान वो तो वो किया है, उसने खुद से किया है, किसी ने उसको वो करने के लिए बोला नहीं वैसे। नहीं, ऑफ कोर्स उसको मतलब सिद्धार्थ को कोई ऐसी चीजें बोलेगा, सिद्धार्थ तो मना कर देगा, क्यों करना है उसने वो चीजें, है ना, उसको क्या मिलेगा करके। और हाँ सिद्धार्थ और वही तो। शहनाज के चेहरे पे साफ दिख जाता है व्हेन दे आर फेकिंग, जब जब वो स्क्रिप्टेड काम कर रहे हो या फिर कब वो उनका वो होता है नेचुरल। एग्जैक्टली वो तो खुद भी बोलता है ना कि मेरे मुंह, मेरे फेस पे ही आ सिर्फ जाता है पे देख जा। सब कुछ, मैं नहीं और छुपा मतलब नहीं सकता। नहीं, वो नहीं छुपा सकता, उसने तो बहुत लेट देखा। और मतलब ये चीज देखो ना, हम लोग कितनी जल्दी पकड़ते हैं व्हाट इज, मतलब उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब हाउ दे, उसकी आंखें, कि मतलब इमेजिन जिस तरह से हम लोग हैं, मतलब सोच रहे हम पागल हो गए हैं और कुछ नहीं। हाँ और एक वो वाला सीन देखा था, जब जैसे वो उसके मतलब और पास एंड में जब शहनाज एकदम से वो चेंज करती है अपना, तो कैसे मतलब भागते हुए पूरा राउंड लेके आता है। दैट वाज आल्सो आ, अमेजिंग, मतलब वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड था उसको भी एकदम से नहीं हुआ था और वो। हाँ नहीं, उसको शनाज तो हमेशा उस अनएक्सपेक्टेड ही करना होता है उसने। लेकिन सबसे बेस्ट पता है क्या था, जब माधुरी दीक्षित सेज ना कि आपको देख के लगता, वाह वाह क्या केमिस्ट्री, आपको देख के लगता है यू आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और सिद्धार्थ का वो यस, और शहनाज को देखना, ओ माय गॉड, दोज एक्सप्रेशंस, ही वॉज ट्राइंग टू हाँ कवर अप हिज ब्लश, लेकिन वो सब देख रहे थे। और सबसे फनी तो मुझे क्या लगा, जब है ना वो बोलता है मैं आप ही को इमेजिन कर रहा था शनाज से, और मैं तुषार सर को, और पता है उसके बाद में वो फिर एक राउंड लेता है। हाँ मतलब उसको लगता है हंसता कि है वो वो, कैमरा कहता है से बस। छुप जाएगा, पर वो छुप नहीं सकता ना। नहीं, कैमरा की नजरों तो छुप बिल्कुल। जाओगे, लेकिन हमारा क्या, हम तो पकड़ लेते हैं हर चीज। वही तो। और उसको पता है, उसको सब वो पता एक्चुअल है, में उनको पता है। सब पता है अब कि हाँ वो बच नहीं हाँ सकते हमारी नजरों से, और इसीलिए वो ज्यादा करते हैं। इसीलिए उनको एग्जैक्टली बस यही सोच लेते हैं बिल्कुल कि सही इनको बोल पता रहे चल जाएगा बस, अब सब कुछ मुझे लगता है ना कि वो कैमरे से नहीं बचते, वो हम लोग जो हमसे ऐसा बचते हैं नहीं वो। करते हैं ना उनसे बचते हैं वो कि यार हम चाहे कुछ भी कर ले, इन्होंने कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लेना है हमारा। वही ऐसे तो, ही होता है। बाकी लोग तो, बाकी सेलिब्रिटीज तो मतलब कुछ भी बोल के चल जाता है, डिकोड नहीं होता, उनको लगता है बड़ा स्मार्ट है। हमारे वालों को पता है कि हाँ इनसे ज्यादा स्मार्ट हम बैठे हैं यहाँ पे। हाँ ओ सीरियसली क्या मान, मतलब एक एक चीज है जो पकड़ते हैं ना, बाय गॉड, मेरे को कभी कभी डर लगने लगता है ना यार, ये लोग क्या क्या पकड़ लेते हैं। और पता है इंस्टाग्राम पे तो भी नहीं देखती मैं इतना सब कुछ, ट्विटर पे ओ माय गॉड क्या क्या पकड़ लेते हैं ये लोग। वही तो। हाँ। नहीं, अब वो अभी तो जब वो तीनों। मीडिया के सामने भी गए थे, जब वो वैनिटीज में से निकले निकले थे, तो मैंने सच्ची में, मैंने हम्म, 5-6 बार देखा, पर मैंने हाथ नहीं नोटिस किए थे इनके। वो मैंने बाद में ही देख के, जब ये पोस्टें डाली थी लोगों ने, मैं कहती हाँ मैं हाँ यार मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैंने तो हाथ नोटिस नहीं किया। बिल्कुल वही तो। और एक वो वाला सीन भी था, मतलब कि जब वो सिद्धार्थ अभी वैनिटी के पास जा ही रहा था वापस, आई थिंक शूट खत्म होने के बाद में, तो पीछे शहनाज आई थी ना, ब्लू ड्रेस में, उसका वो छोटा सा ग्लिम्स दिखाया था उसमें। तो वो भी हम्म, मुझे यहाँ पता चला कि वो पीछे शहनाज थी, वो निकल के जा रही थी, और मैं मैंने नोटिस भी नहीं किया कि भाई इतना मतलब कोई वो कर सकते, कैसे एकदम मतलब बिल्कुल छोटा सा वो ड्रेस का वो दिखाया था उसमें। अगर बहुत स्लो में देखोगे ना तो नजर आएगा, तो हाँ हाँ उसमें मैंने हाँ भी भी वो देखा दिखा देखा, था। दिया, है ना। मैंने भी नहीं नहीं नोटिस और किया द था, वो वे, अमन ने, सॉरी सॉरी। और द फैक्ट इज कि मतलब जैसे वो बोलते हैं सर मैडम के साथ, तो सिद्धार्थ कहाँ है मैडम, एंड ही टर्न्स एंड राउंड, मतलब सिद्धार्थ को इतनी आदत हो गई ना राउंड टर्न लाने की, मतलब पूरा का पूरा टर्न होके वो देखता है कहाँ है। सो स्वीट ना घर वो पे भी भी। ऐसे ही करता होगा वो बेचारा। यार पता है, यार आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आप लोगों को भी ये फील होता है तो सिद्धार्थ जैसे और लोगों से बात करता है, कम्प्लीटली जो उसकी टोन होती है वो बहुत फॉर्मल और मतलब सोफिस्टिकेटेड, और आई डोंट नो टर्म, क्या टर्म यूज करूँ, लेकिन जैसे शहनाज से बात करता है ना, आई फाइंड इट अनदर एल्यूरिंग वे लगता है मुझे वो, और मतलब उसकी हाँ वॉइस ही इतनी ज्यादा और ना, बैरिटोन वॉइस, ओह माय हम्म, गॉड, और उसकी आवाज में सीरियसली। बहुत अथॉरिटी होती है जब वो सना से बात करता है।
नहीं नहीं, सना के साथ हाँ नहीं, जब वो किसी नहीं और से बात अथॉरिटी करता है है ना, तब। जैसे सना पे अथॉरिटी है, नहीं वो मैंने बहुत नोट किया, जैसे वो कुछ बात भी कर रहा होता है ना, ऐसे करता है कि जैसे कि ये तो मेरी ही है। नहीं उसकी नहीं, उसकी हाँ अथॉरिटी थे कब दिखती, जब वो उसका नाम लेता है ना, शहनाज बोलता है, तब तुम उसकी अथॉरिटी देखो, वो देखोगे। उसके बाद में जब केयर, द लव, द पैशन, जिससे जैसे वो बोलता भी है ना, दैट्स समथिंग डिफरेंट। मैं कहीं ना, मुझे ना उसकी वॉइस से ज्यादा प्यार है, सीरियसली बता रही हूँ मैं। मेरे को भी, और नहीं द है वे ना। ही द एग्जैक्टली। लाइक टेक्स हर नेम ना। ओहो, वो तो यार, हम्म। मैं तो कहीं ना, ये यस। नाम वाला तो ना मेरे को सबसे पता है ही। वो गुस्से में उसको सना बुलाता था, लेकिन उसने कभी भी उसको ना, सना को कभी नहीं बोलता। हाँ एंड आई शनाज लव दैट थिंग। ये बहुत मतलब आई फील बहुत कम लोग, मतलब कम लोगों में नहीं, लेकिन घर में भी होता है ना कि आपके सबका निकनेम होता है, लेकिन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो आपके नाम लेते हैं, बस। हाँ मेरी दैट्स। मम्मा मेरे को मेरा पूरा नाम लेके बुलाते हैं, तो मेरे नहीं, को मेरे बड़ा घर ऐसे। में एक भी नहीं बोलता, मतलब मेरी पूरी फैमिली में एक्सटेंडेड रिलेटिव्स मेरी कोई, मेरा इवन मेरा नाम भी नहीं लोगों को पता होगा, सिर्फ फ्रेंड्स में या एक दो लोग बस। और वो जो एक दो लोग जो वो बोलते हैं ना, वो ज्यादा मतलब इट मेक्स यू फील स्पेशल। या किसी थोड़ा सा वो एग्जैक्टली। होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि डिफरेंस होता है। मतलब ऐसे बिल्कुल उसको बिल्कुल। ऐसे होता है कि मैं वो करूँ कुछ लाइक डिफरेंट, कि मैं बाकी जैसे नाम ले ऐसे नाम नहीं लूँ, मैं वैसे अलग लूँ। या तो वही डिफरेंस होता है ना यार। और मैंने क्या, यार हाँ वो ना आप बोल रहे थे ना कि सना मैच्योर लगती है या फिर कैसे बड़ी मतलब डिफरेंट लग रही है अभी, दैट्स अ फैक्ट, ये मैंने भी नोटिस किया। पता है कभी नोटिस किया मैंने, जब भी वो मीडिया के सामने थे दोनों इकट्ठे, तब मैं यही सोच रही थी कि ये दोनों ना कपल लगते हैं, लाइक वो लगता है कि जैसे ये बने हुए ऊपर से जोड़ी बन के आई है इनकी, और मतलब बड़े ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये साथ में, कि वो यार मैंने उसके साथ उस टाइम एग्जैक्टली। सना नहीं, के साथ में उस ना टाइम इतना अच्छा सिद्धार्थ सना के साथ में लगता है ना, सना के सामने वो मेरे को अकेला इतना अच्छा नहीं लगता दैट्स सच्ची। अनदर डिफरेंट ग्लो। दैट्स डिफरेंट ग्लो। नहीं यार, पता है होता है कभी कभी, जैसे होता है बच्चे के लिए नहीं, लेकिन मैंने ना शनाज के इंटरव्यूज में भी ना, मैं उसका वो देखती थी, मतलब द वे शी वॉज इन बीबी, मतलब हर चीज में, लेकिन डांस दीवाने में या तो मेरे ख्याल से फोटो सर चढ़ के बोल रही है, लेकिन द वे शी कैरीड हर सेल्फ वॉज अमेजिंग। मतलब एक तो यार मेरे को वो डाइजेस्ट नहीं, डाइजेस्ट इन द सेंस आई लव दैट बोलिए एंड वैसी वाली शनाज। लेकिन यहाँ पे ना, जो मैंने कहा ना अभी, द वुमेन इन लव शाइन्स डिफरेंटली, तो वो बिल्कुल हम्म। वो फील दे रही थी मुझे वो वहाँ। या तो थक, एक तो या रीजन उसका थकने का भी था, और एक ड्रेस भी मैटर करती है, और ऊपर से थोड़ी वो आई आई फील कि वो थोड़ी वो भी थी, नर्वस टाइप की भी। हाँ जी, वो मैं पता है क्यों बोल रही थी, अथॉरिटी वाला क्यों बोल रही थी मैं, मेरे को ना बड़ा लगता है कि द वे ही लाइक इवन उस वो हैंड साइंस या जैसे वो उसको आंखों से बात करता है, सना को देखता भी है ना, तो ऐसे लगता है कि अथॉरिटी वो दिखाता है कि लाइक ये कोई मेरा, जैसे हम अपने घर वालों पे या घर वाले हम पे दिखाते हैं, लाइक वैसे वैसे दैट्स नेगेटिव वाला तो पॉसेसिवनेस। हाँ नहीं। हाँ, तो वो भी हुआ था ना अभी, आपने वो व्लॉग देखा था, मैंने लास्ट टाइम भी लाइव में आपको बोला था, वो जो आंटी बोल रहे थे कि कैसे छोटी छोटी बात पे उसको डांट रहा था ऐसे, है ना, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो वो चीजें ना हम्म। मतलब वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कभी कोई पॉइंट करके बोलता है या आपको कोई डांट सकता है या आपको मतलब आप पे अथॉरिटी कोई रख सकता है, तब ही जब आप उसको वो हक देते हो, है ना, जैसे सनम बोलती थी हक रख मेरे ऊपर, तो अगर वो खुले में हक रख रहा है ना सिद्धार्थ, फिर तो यार आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, 0% डाउट होना चाहिए कि नहीं में कुछ नहीं है। यार वो तो उनका तो देख के ही ना, मतलब जैसे अभी ना अमन जैसे पूछ रहे थे ना, मैं क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही दो के बीच में, यार थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जब यार वहां जहाँ जब से वो वहां मैंने जब फोटो देखी थी पहली बार, उस पे आई थी उनकी बीबी ओटीटी वाली, तो आई आस्क्ड कि तुम लोगों ने ये वो तो नहीं किया है, इसको एडिट तो नहीं किया है, तो हम्म। नहीं यार वो है। फिर मैं गई, फिर मैं जाके उसको वो देखा, क्या बोलते हैं उसने, फिर उसके बाद थोड़ी देर नहीं, वायरल ने वो डाल दी थी उसकी, एंड आई वाज लाइक माय गॉड, मैं खड़ी हुई थी, मैं बैठ गई थी। मतलब इट वाज सो शॉकिंग। और पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया नहीं क्या, सिद्धार्थ वाज जेन्युइनली वेरी हैप्पी दैट डे।
उसकी दोनों आंखों से दोनों दिख रहा दोनों है ना, द वे ही वो, मतलब शनाज, उसको मैंने मीडिया के साथ इतना ज्यादा खुश, मतलब जब वो शनाज से ज्यादा, ऑफ कोर्स ही इज दैट हैप्पी, लेकिन उस दिन अलग ही सिद्धार्थ के चेहरे पे ग्लो था। शनाज तो होती है हमेशा, हाँ, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पे अलग ही ग्लो था। द वे ही वाज लाफिंग, जैसे वो मीडिया के साथ भी फन वे में बात करा, दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैंने नहीं देखा था। या तो इट तो वाज इससे होता है कि उसका बिहेवियर सिर्फ सना के साथ मतलब ऐसे नहीं होता डिफरेंट, उसका बिहेवियर जब सना उसके साथ होती है तो उसका बिहेवियर लोगों के साथ डिफरेंट होता है। मतलब एग्जैक्टली। हाँ, ऐसे मेरे को, या आयशा बिल्कुल मेरे दिल की बातें बोल रहा है, आपको पता है कि लाइक वो मतलब सना साथ में हो, उसके उसके दाएं तरफ खड़ी है, पर जो उसके सामने लोग हैं, उसके आजू बाजू जो लोग हैं ना, उनके साथ में उसका बिहेवियर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। मेरे को और भी क्या डिफरेंस लगा जब वो माधुरी मैम के पास गया है ना, तो आई डोंट नो हिज वे ऑफ स्टैंडिंग और हिज वे ऑफ टॉकिंग टोटली चेंज जब भी सना आई वहां पे। मतलब वो हमें थोड़ा सा ग्लिम्स ही मिला था उस चीज का, तो चलो ये बात पे तो पता नहीं मेरे को कईयों को रेलेवेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, पर मेरे को बहुत डिफरेंस लगा अगर मैं बड़े ध्यान से देखा उसको तो। मैं बड़ी बार देखा वो चीज़ों, वो छोटी छोटी क्लिप्स, जो वो ब्लॉग तो मैंने बड़ी ही बार देख लिया, तो मेरे को बड़ा डिफरेंट सा लग रहा था वो सारा, लाइक कि उसके आते ही मतलब उसके पास होते ही जैसे बंदे के जान में जान आ जाती है, या उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है कि मेरी बंदी मेरे साथ है, कुछ भी वैसा। वो चीज नोट करी, जब एक बार पहले, आई थिंक पांडे जी थे, जब एक बार पहले वो आई थिंक उसको पैप किया था, तो वो बोल रहे थे मैडम के साथ आपको देखना है, तो कब देखने को मिलेगा, तो वो बोलते कौन मैडम कौन मैडम, हाँ और हाँ अभी हाँ पर जब हाँ बोला कि मैडम मैडम का है, वो बोलते मैडम के साथ, तो कहते का है मैडम का दैट वाज लाइक अमेजिंग, क्या चेंज आया बंदे के अंदर, पहले तो बोलता था कौन मैडम, और अब ये देखो ऐसे होता है अब ना, कहते इससे का है अबे मैडम। नहीं, एक दिन के डिफरेंस में, मतलब हाँ एक वही। दिन का डिफरेंस था वो। और नहीं, सबसे फनी बात बताए क्या बताऊं मैं, मतलब सिद्धार्थ का ना हर उसमें ना डिफरेंस चेंज करता है, हर में उसका अलग हो जाता है। आई रिमेम्बर आई रेड समवेयर कि जब BB13 के बाद ना, उसने जब इंटरव्यूज दिए ना, तो कहीं पे मेरी फ्रेंड है, फिर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम हमेशा, मतलब हर इंटरव्यू में उसका ना शनाज को लेके वो चेंज था। चेंज इधर भी क्या था होती। कि नहीं, वो क्या है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फिर उसके बाद में ही सिर्फ प्यार दोस्ती है। तो मतलब रिलेशन तो हाँ है। यार, रिलेशन तो है, मतलब कितनी हक से बोला था ना वो, कितना अच्छा यार, लगा था जब उसने ऐसे। अबे और जब वो तभी टॉप बोला किया था था। ना, जब वो बोला था ना रिलेशन तो है, आई वाज शॉक्ड, मेरे को तो हार्ट मी अटैक एज गया वेल। था। मैंने कहा ये सिद्धार्थ को क्या हाँ हो गया है, ही इज मैं एक्सेप्टिंग। भी। मैंने बोला अब ये चेंज करेगा, पक्का चेंज करेगा, वो उसने फ्लो फ्लो में बोल दिया था। लेकिन जब जब फिर से हाँ दोबारा से पकड़ा ना करण ने, देन ही ट्राई, उसने एक दो बार ट्राई किया उसको करने की, लेकिन उसने फोर्स नहीं किया उस पे, ही लेट इट गो। नहीं, और एट दैट मतलब टाइम जैसे हाँ सना ने स्माइल की, जैसे ओ सना ने हाँ, वो तो उसने वे बोला थी। रिलेशन तो है, सना हैरान होके स्माइल की उसने कि अच्छा, ओके, हाँ ऐसे भी होता है। उसका तुमने वो देखा था जैसे वो मुंह बना के बोलती है शहनाज, एकदम से वो कहता है हाँ रिलेशन तो है, वो करण जौहर को देख के कैसे वो करती है ना, स्टाइल में हम्म। बिल्कुल वो, ये क्या हाँ, लगता है यार वो भी आप वही बोल रहे हो मैं अमेजिंग भी कि कैसे मतलब देखती हूँ, कैसे। मतलब ऐसे स्माइल से, हाँ स्मॉर्क से देखे। अमेजिंग जैसे बट प्राउड फील क्यूट। करती है ना हाथ, कितना क्यूट सा लगता है वो। पर इन दोनों को है ना कितना प्राउड होता होगा एक दूसरे के ऊपर। यार द हाँ वे ही सिद्धार्थ है ना, मतलब मेरे को आई नेवर सॉ समवन लाइक दैट, मैं सच कह रही हूँ, मेरे भैया भाभी की भी लव मैरिज हुई है, या और भी लोग हैं मेरे घर में, लेकिन आई नेवर सॉ दैम कि इतना ज्यादा स्मितन है जिस द वे सिद्धार्थ है, तो मेरी तो डेफिनेशन ही पूरी चेंज हो जाती है। तो मेरे तो आई एम लाइक यार कितने क्यूट, इतने मतलब द वे जब शनाज की बात हो रही हो, उसको कोई प्रेज कर रहा हो, या शनाज स्टेज पे हो, या वो डांस कर रही हो, द मोस्ट हैप्पी, द मोस्ट जो प्राउड वाला जो लव जो सिद्धार्थ की आंखों में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, मैंने किसी के में भी नहीं देखा। मतलब ही वॉज सो, एग्जैक्ट। सबसे ज्यादा हुटिंग लाउड वो ही हमेशा होता है, और हमेशा से ही BB13 में भी उसकी कोई परफॉर्मेंस हो, सबसे ज्यादा हुटिंग और चिल्लाना क्लैप उसने ही करना है। हम्म। और ना एग्जैक्टली। इन चीजों की वजह से ना मेरे को तो पता नहीं, मैं अभी 20 की हूँ,
मेरा तो फ्यूचर खराब है भाई, मेरे को नहीं कोई मिलने वाला। जो एक्सपेक्टेशंस रख ली ना मैंने, और अगर कोई मिल भी गया ना, बेचारे की हाँ लाइफ खराब है तो कोई मिले ही ना, अच्छा है। क्योंकि सिद्धार्थ और सना का जो रिलेशन है, तो अभी हम सारे क्या देखते हैं, हमारे लिए आइडियल रिलेशन वही है, बाकी सब तो टुच्चे लगते हैं हम्म उनके सामने। तो बंदा अपना नहीं क्यों नहीं वैसे चाहेगा? तो मेरा तो भी तो यार मेरे को पता पता है है, भाई लाइफ खराब है। यार वो ट्विटर का ट्वीट याद आ गया, तब वो गाय जिसने बेवकूफ बनाया था कि गोवा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे वो इतना हंसी आती है, मैंने, लेकिन ये सबके साथ ही होगा क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस सिटाजियन से ना रूफ टॉप पे है। सही तो। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं सबको मैं बोल दूं कि सिद्धार्थ जैसा बंदा चाहने के लिए ना लड़की भी फिर शहनाज जैसी ही होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अभी ना मैं अभी बिल्कुल अभी मेरे दिमाग में आया था कि सिड ने ना कभी खुल के बोला नहीं कि उसको कैसी लड़की चाहिए, पर सना ने बोला हुआ है ना, और सिड बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा। उसने कहा था ना इंटरव्यू में कि हाँ जैसा चाहेंगी वैसा। एंड यार पता है, वहां में ना वर्ड्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जब बोलता है ना उसके वर्ड्स में एक वेट होता है जो हाँ मतलब है बिल्कुल। ना, मतलब इट्स लाइक कि व्हेनेवर ही स्पीक्स कि उसको फुलफिल करनी है वो चीज। ये ऐसे ही नहीं कि बोल दिया तो हो गया। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। और पता नहीं यार, मुझे उसकी ये चीजें ही उसको आइडलाइज करने पे मजबूर करती है क्या। लेकिन आई फाइंड बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में, आई हैव सीन मैनी पीपल्स कि इस तरह से हों। या तो मेरे ख्याल से एक एक्सपीरियंस भी होता है बंदे का, इसकी वजह से आते हैं। या और हमारे आसपास उस एक तो उसकी जो उसकी रोल मॉडल्स है उसकी मम्मा और उसकी बहनें हैं, तो ये चीज़ बहुत हम्म ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो आई रियली एनालाइज इन इस सब चीज़ों में, मतलब द वे ही इज ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई और ऐसा देखा है और मैंने। पता है आयशा, ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस से आती हैं। जब आप लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हो ना, और अनएक्सपेक्टेड भी चीजें होती हैं, या अच्छा हो गया कुछ, मतलब डेज आर लाइक नेवर बी द सेम, है ना, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। तो आप उन चीजों से क्या सीखते हो और आगे लाइफ में कैसे बढ़ते हो, वो ना मुझे बहुत देखने को मिलता है। मतलब कि मैं सिद्धार्थ को पहले फॉलो नहीं करती थी, मैं सीरियल्स वगैरह भी नहीं देखती, तो मेरे फ्रेंड्स लोग देखते हैं, उन्होंने इनको फॉलो किया है काफी टाइम से, एंड दे वर जस्ट लाइक टेलिंग कि ये जो अब बंदा है ना और जो पहले था, देयर इज लाइक अ ड्रास्टिक चेंज उसकी पर्सनालिटी में, बहुत चेंज आ गया है। और 2 सालों से तो कुछ ज्यादा ही, जब से बिग बॉस 13 के बाद हुआ है, और उसके बाद जो देखा और पहले जो देखा है, बहुत चेंज आया है उसकी पर्सनालिटी में। एंड दैट इज समथिंग, एक वो होता है ना कि यार जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, तो आपको ना खुद से रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि यार बहुत सारी चीजें आपको खुद ही सीखने को मिल जाती है, कि कौन आपके क्लोज है कौन नहीं है, कौन आपके साथ फेक कर रहा है, या आपको लाइफ में कैसे डिसीजन लेने हैं। अब उसके कितने ट्वीट्स होते हैं, कितनी सारी बातें ऐसी होती है ना, जो कभी कभी ना समझने के लिए लाइक सीरियसली यू हैव टू सिट डाउन और देखना पड़ता है, यार इसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली है और किससे रिलेटेड है ये चीज। और कई बार तो ऐसे, मतलब एक सिंपल सी लाइन भी लिखी होती है, उसमें भी ये घुमा देता है। मतलब कि हम्म। सोचना पड़ता है हम लोगों को कि यार इसने लिखा क्या है, ये किस बारे में, इसने किस चीज को जोड़ के लिखा है। और वो ऐसे ही कुछ नहीं लिख देता, लाइक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भी अगर हम देखें तो कोई बहुत सोच समझ के ऐसे नहीं है। कितनों को हम देखते हैं ना जो कुछ भी लिख देते हैं, या कुछ भी आते हैं अपना थॉट प्रोसेस, मतलब छींक भी मारी तो वहां लिख दिया कि भाई ऐसे हो गया। मतलब उस चीज से रिलेटेड मैं कह रही हूँ कि कुछ जरा सी बात हुई तो अपनी लाइफ की वहां लिख दी। और ये बंदा मतलब आता है और टू द पॉइंट बात करता है, और लॉजिकल वे में बात करके, जैसे शहनाज ने अभी बोला ना कि इसकी बातें बहुत लॉजिकल होती हैं, बहुत वो टू द पॉइंट बातें करता है। और मैं इसको मानती हूँ कि इंटेलिजेंट है, और मैं इससे खुद से मतलब हेल्प लेने जाती हूँ। तो उससे समझ में आता है ना यार कि इनकी बॉन्डिंग भी कैसी है, और वो खुद भी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज कैसी हैं। अब आप ये देखो कि शहनाज का जो लेवल है अब, लाइक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन रही है वो। आई थिंक इंडिया की तो लाइक इट्स लाइक टॉप। अभी उसने कुछ ज्यादा काम भी नहीं किया है, एंड एवरीवेयर हम शहनाज 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 सुनते हैं ना आए दिन। उसका कोई प्रोजेक्ट होता है, जिसके साथ वो प्रोजेक्ट कर रही होती है, उसको भी वो वो ट्रेंड ट्रेंड होता है। करवा दे। हाँ,
कभी सुना है हमने ऐसे यार, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कभी नहीं हमने सुना ना कि भाई उसके साथ में उस सेलिब्रिटी ने किसी के साथ में काम किया तो वो ट्रेंड में जा रहा है और ये लोग ट्रेंड हो रहे हैं, है ना। और हमें पता चल रहा है, अच्छा यार जिसको नहीं भी पता होगा वो भी देखेगा, अच्छा यार ये कोई मतलब जैसे डब्बू रत्नानी है, कितनों को नहीं पता होगा ना कि ये मतलब कि वर्ल्ड मतलब काइंड ऑफ एज फोटोग्राफर है ये, हमारे कंट्री का, है ना। और वो उसने उसका फोटोशूट किया, वो भी ट्रेंड हो गया। तो मतलब वही चीज आती है ना कि यार वो फिर भी देखो, बहुत मैंने लोगों को ऐसे देखा है जो ना अगर किसी की वजह से आगे बढ़ते हैं तो एक टाइम पे आके ना वो मतलब क्रेडिट देना नहीं देना चलो उनकी अपनी खुद की वो है, बट देते नहीं है। बट मैंने शहनाज को हमेशा देखा है, वो हमेशा सिद्धार्थ को अप्रिशिएट करती है, कहीं पे भी किसी भी, एक तो फैंस को नहीं छोड़ती और एक सिद्धार्थ को, कि उसको कितना अप्रिशिएट करती है कि यार मैं इससे पूछने चली जाती हूँ। और कितना प्राउडली बोलती है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। एंड सेम वे वो भी उसको गिव बैक करता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है। वो सीन जब हमने ये डांस दीवाने का ही था, जब वो कहती है मैं इमोशनल हो गई, जब वो मम्मा वाला सीन आता है ना कि मेरे को मेरी मम्मी की याद आ गई और मैं इमोशनल हो गई, तो वो कहते हैं उसमें क्या बात है, इमोशनल होना कोई वो थोड़ा ना है, गलत बात थोड़ा ना है। कितना वो केयरिंग उसका वो साइड दिखता है ना उसके साथ में, नेचुरल सा, रियल सा। वो चीज ना वही है कि बहुत, अगर आप एक किसी के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक किसी के साथ अगर आप इतने सालों तक रह लेते हो ना, तब भी शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती जो हमें इनके अंदर बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में देखने को मिली है। पर ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग क्या तो मैं बोलूँगी बिग बॉस के टाइम से ही थी यार, नहीं, लाइक बताए हाँ ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग सब बोलते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग शनाज का इंस्टिंक्ट भी है कि उसे और एक सिद्धार्थ के लॉजिक और उसके एनालिसिस भी है। these क्योंकि एग्जैक्टली these two कुछ these भी two works किसी together, क्योंकि क्या होता है ना कि शनाज को पता चल जाता है कि सिद्धार्थ को क्या चीज इफेक्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एंड शी और वो कोशिश करती है हाँ उससे वो निकलवाने की। सिमिलरली सिद्धार्थ को पता है कि शनाज को क्या इफेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, उसने वो चीज एनालाइज की हुई है ना, उसके लॉजिक से वो चलता एग्जैक्टली है। तो ये चीजें उन दोनों के फेवर में वर्क करती है, और वो उस चीज को, कुछ लोग होते हैं दे डोंट यूज दैट थिंग, जो उनको गिफ्टेड चीजें मिली हैं वो चीज यूज नहीं करते, लेकिन दे यूज दैम फॉर देमसेल्व्स, और वो उससे और बेटर हो जाते हैं, एंड दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली वो चीज बहुत बड़ी बात है। और कैसे मतलब कि अब अगर देखो शहनाज की मुझे एक क्वालिटी और भी बहुत अच्छी लगती है कि ऐसा नहीं है कि यार देखो, अगर आप किसी बंदे के साथ में हो एंड इतना क्लोज रिलेशनशिप है तो आप अपनी A to Z सब बातें शेयर करते हो। और सिद्धार्थ की अगर मतलब मैं जैसे फॉलो नहीं करती थी, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ शेयर किया कि व्हाट ही हैज वेंट थ्रू, जो पहले का टाइम था, बीच में उसका करियर एकदम से मतलब स्टॉप हो गया था, है ना। एंड ही वेंट थ्रू टू, मतलब बहुत कुछ हुआ उसके साथ उस टाइम पे। तो ऑफ कोर्स सिद्धार्थ ने भी उसको बताया ही होगा ना कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी, या जो भी पास्ट वगैरह था सब डिस्कस हुआ होगा, है ना। और वे उसके बाद में देखो अभी, और बिग बॉस 13 में तो चलो स्टार्टिंग थी, एंड आफ्टर 2 years लाइक दे आर स्टैंडिंग, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, वो कितना मतलब एकदम ऐसा होता जा रहा है ना कि यार ये कितने टाइम से जानते होंगे ना एक दूसरे को, कि सब कुछ मतलब एक्सेप्ट किया ना उन्होंने एक दूसरे का। और वो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में कि किसी को, किसी के फ्लॉज एंड किसी की अच्छाइयाँ, और मतलब जो भी आपके अंदर कमी है सब चीजें एक्सेप्ट कर लो, और फिर उसके बाद लाइक यू आर टुगेदर। और फिर वो बोलती है, उससे कितनी बार मतलब दिखाया भी है इस चीज को कि हाँ यार ठीक है, जो था वो था, उससे हम चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ प्रेजेंट में रहो एंड फ्यूचर अच्छा बनाओ। दैट इज व्हाट लाइक शी हैज एक्चुअली प्रूव्ड, और वो जो बोलती है वो उसने करके भी दिखाया है, साफ दिखता है उसके उससे। नहीं, और एक चीज और होती है ना कि जैसे मैंने नोटिस किया है बहुत बार, जो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ये दो चीजों की वजह से होते हैं, एक मिसकम्युनिकेशन और दूसरा होता है हाँ ईगो। और ये लोग इसमें हाँ कभी जाते नहीं है। इन लोगों में सिद्धार्थ एग्जैक्टली में वो इशू, ईगो वाला इशू कभी नहीं, क्योंकि वो खुद ही क्योंकि यस यार, वो होता है ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टेजेस होते हैं लाइफ में वे जहाँ हमें ईगो दिखाना होता है कूल डूड बनने के लिए, लेकिन जब हम चीज़ों को सीखते हैं देन वी अंडरस्टैंड की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की अभी, क्योंकि अगर हम किसी रिलेशनशिप में है तो वो ईगो उसको खराब ही करेगा, तो ही अंडरस्टैंड दैट। सना का क्या है, शी, यार उसको पता है क्या, शी उसको रिलेशनशिप्स
उसको रिलेशंस पता है, उसे पता है कि कैसे रिश्ते चलाए जाते हैं, वो क्रेव करती है उस प्यार के लिए, तो शी विल डू एनीथिंग इन हर पावर कि वो उसको पता नहीं, मैंने कहा उसका एक कोई इंटरव्यू था, मैंने देखा था, पता नहीं राज बच्चन के साथ है किसके साथ था, तो उसने पूछा, तो उसने बोला कि मैं शादी एक बार ही करूंगी, लेकिन जिससे भी करूंगी वो चाहे छोड़ के चला जाए मुझे, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊँ, मारे पीटे कुछ भी करे, मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये उसके हाँ ये हाँ वर्डिंग्स थे। तो मतलब यू इमेजिन कि उसके लिए रिलेशंस कितने ज्यादा मायने रखते हैं, है ना। एग्जैक्टली एंड इससे पता दिस कम दिस कम्स कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हो, आपको रिलेशनशिप की वैल्यू पता है, ये तब आता है। और शहनाज ने वो सीखा है। पर हॉस्टल वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें, लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनके लिए इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत चाहिए होती है। मैं हॉस्टल से हूँ एंड एग्जैक्टली आई कैन टोटली हाँ रिलेट कि वो हाँ, तो मैं कैसे। भी हूँ ना हॉस्टल बिल्कुल से, मैं तो 2 ही साल अभी हो रही हूँ, ना, लेकिन आई नो। हाँ, आई नो इट, मैं आई अभी नो इट भी सो फैमिली गुड। से हाँ अलग ही हूँ अच्छा घर वालों से। सो इफ आई हम्म फाइंड समबडी लाइक सिद्धार्थ, लाइक इतना प्रोटेक्टिव, इतना हर चीज में बात, मतलब चाहे गुस्सा हो के मनवाए कैसे भी, और प्रूव करे कि तू गलत है और किस बात पे गलत है, नॉट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, बट जैसे वो करता था, तो वो चीजें बंदा खुद ही नहीं जाने देगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वो सना को मिली ही नहीं है ना, वो नहीं हाँ मिली है। ब्रदर भी छोटा था, पापा भी उसके लाइक बाहर थे, फिर आके पॉलिटिक्स में चले गए, तो उसको तो मिला ही नहीं कोई भी, फिर अकेली रहती थी। फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अच्छा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और उसको भी हम्म पता है, ये उसने भी बोला था ना बाद में वहां पे। तो जब भी ऐसा कोई हाँ पर्सन आता है ना आपकी लाइफ में, आप चाहते हो कि उसको आप नहीं जाने दो, और जो उसका नेचुरली उसके साथ कनेक्ट हो गया था, तब भी उसने एमएसके में, नहीं वो भी इतनी बड़ी है यार, मैच्योर है, इतना दिमाग तो सबका चलता है, कौन कैमरा के सामने में कैमरा के सामने आके ऐसे बोल देगा कि हाँ मैं तो प्यार में हूँ। एग्जैक्टली वो भी तब जब आप कोई ऑलरेडी शो ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते, और आपको पता है कि आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं उस चीज के। बिल्कुल दैट इज व्हाट लाइक वही उसी की यही तो क्वालिटी है ना, जो बिल्कुल मतलब बिंदास के जो सच है वो बोलो, उसके बाद देखी जाएगी जो होना होगा पता जैसे है भी आई है वाज ना। मैं ना शनाज की प्रोफाइल देख रही थी, उसकी 2000 तो मतलब इंस्टा वाली, तो है ना उसमें एक कोट था, उसने डाला हुआ है कि डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर समवन, इफ समवन ट्रूली लव्स यू ही विल एक्सेप्ट यू बोथ योर फ्लॉज एंड समथिंग, ऐसे करके है। तो पता है, और ये हाँ चीज उसने इम्प्लीमेंट की, क्योंकि जो सिद्धार्थ है उसने उसको कभी चेंज नहीं करने को कहा है, उसके फ्लॉज को उसने हाँ उसके साथ एक्सेप्ट किया है। वो जहाँ गलतियां करती है, जहाँ वो कर सकती है, उसने उस चीजों से उसको समझाई है। एंड दैट्स हाँ इसके लिए बिल्कुल वो उस इसलिए वो उससे और ज्यादा इतनी रिस्पेक्ट और इतना ज्यादा प्यार और करती है। उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम चेंज हो जाओ, ये हो जाओ, तुम्हारे में ये खराबी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, कभी नहीं। ही इज ऑलवेज द वन कि उसको समझ, जहाँ उसको उसकी मस्ती में उसका साथ दिया उसने, जहाँ वो उसने गलती की है उसे जाके उसको पकड़ाया, उसे समझाया है वो चीज़, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, नॉट ट्राइंग टू पुट हर डाउन, हाँ या फिर उसकी लाइमलाइट कभी छीनने नहीं कोशिश की, या फिर कुछ और नहीं किया। ही हैज ऑलवेज लेट हर बी हर सेल्फ, उसके पीछे खड़ा हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए। शी फॉल्स ही विल बी ऑलवेज बी देयर कि उसको पकड़ने के लिए, ताकि उसको गिरने ना दे। एग्जैक्टली तो अभी इसी मैंने बहुत यही ही सॉरी सॉरी, हाँ जी हाँ जी हम्म बोलो। हाँ बोलो बोलो मैं भी यही सोच रही थी कि अगर हम छोटी छोटी चीजों में से ऐसे इतने हजार हजार मतलब पॉजिटिव देख लेते हैं, है ना, कि कैसे वो ये दोनों एक दूसरे का कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और कितना अच्छा है उनका रिलेशन, तो ये लोग जो दूसरे हेटर्स हैं, सोलोज हैं, ये क्यों ऐसे करते हैं? लाइक मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं पुल डाउन करने की, ऐसे झूठ बोलते हैं कि इनके आइडिया है और ये पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं ऐसा करके कि फैन वॉर्स हो, सना सीधा आपस में बात ना करें, इनका मतलब एक ऐसा रिलेशन, अगर वो उनके लिए फ्रेंड्स भी हैं, अगर ये नहीं मानते कि हम्म रिलेशनशिप में है, एटलीस्ट फ्रेंड्स तो है ही ना, वो तो वो बोलते ही है मुंह पे हाँ कि फ्रेंड्स हैं आप। तो इसी से एक फ्रेंड को भी क्यों डिमीन कर रहे हो किसी के, अगर आपका वो आइडल है जिसको जो एग्जैक्टली बोलता है कि ये मेरा आई टेल यू सपोर्ट है। आई टेल यू सी द जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो सिर्फ हेटर्स है, वो कोई उनके आइडल वाइडल नहीं है, और वो सबको पता है कि हाँ वो पेट प्यार और फेक वो बने हुए हैं फैंस, उनने फालतू के वो, और पता है 3-4 ही आईडीज हैं जो मैंने नोटिस की हुई हैं,
मैं 5-6 महीने से जा रही हूँ तो मुझे पता है वो 3-4 ही है एंड दे डज दैट। सो उनके पास, और पता है कभी कभी क्या होता है ना, जब हमें चीज़ें पता नहीं होती है या फिर हम इमोशनली चीज़ों को नहीं देखते हैं या फिर हम देखना नहीं चाहते तो वी रिएक्ट। और जिनको प्यार के बारे में पता है, जिन्हें इमोशंस के बारे में पता है, जिन्हें रिलेशनशिप्स के बारे में पता है, दे डोंट डू दैट, है ना। तो ये चीज़ एग्जैक्टली। होती हम्म। है। तो मैं वो पता है अपनी मेरे को ये लाइफ में बहुत, focus करना है। हाँ एक, हाँ और अभी पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, हम लॉकडाउन में और है। आई नो दैट्स अ सिली रीजन, लेकिन ये है क्योंकि आई मेरे को भी मतलब जब लास्ट ईयर तो मेरा भी हो रहा था कि यार क्यों पढ़ी हूँ मैं घर में, तो इरिटेशन हो रही थी। एंड मेरा इरिटेशन का होता है कि बुक्स पढ़ ली, लोगों का क्या होता है ट्विटर पे जाके लोगों को गालियां दे दी। दिस इज या व्हाट सम पीपल डज, उनका वो मैकेनिज्म होता है कि कैसे करना है, तो इसलिए वो करते हैं। एग्जैक्ट, तो वही उनको तो। इग्नोर करो। तो मैं पता है जहां भी दिखता है ना उसी को ब्लॉक कर दो। मैंने तो इतने लोगों को ब्लॉक, जितने फॉलो नहीं किए होते तो ब्लॉक किए हैं। वही तो, यही सीरियसली सबसे मैम। सही है, नहीं और यही पता है सबसे एक सही है चीज और, ये। नहीं और हम्म। एक चीज और है ना, पता है एक दो नेगेटिव कमेंट आते हैं उनको रिपोर्ट करने की जगह पता है लोग क्या करते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे फैला देंगे। एंड दैट्स रियली हाँ डिस्गस्टिंग। क्या जरूरत है उसको, लो एग्जैक्ट। तुम्हें लग रहा है गलत है, तुम उसे ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, उसको फैलाओ नहीं। और इवन अपने सर्कल हम्म। में फैला दो कि इसको ब्लॉक कर दो। डू दैट थिंग इंस्टेड ऑफ टैगिंग दैम। इतना इरिटेशन होता है ना, मैंने आज तक इतनी पोस्ट की है, मैंने कभी किसी में नहीं टैग किया उन्हें। नहीं, अभी एक ट्विटर पे पेज बना है ना, जो मतलब हाँ उन्होंने लिखा था क्या है कि हाँ वो रिपोर्ट करेंगे अगर ऐसा कुछ भी होगा, तो आप बस टैग करो सीट मतलब सोलोज एंड दोनों सोलोज और सिग्नाजियन तीनों को उन्होंने मेंशन किया था कि तीनों के लिए वो करेंगे ये सब। तो एग्जैक्टली। अगर सो मेरा कोई फ्रेंड है ना, मेरी कोई मतलब मेरे घर वाले हैं है ना, मेरे मामू हैं, अगर उनको कोई फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा है और उनका मतलब बहुत साथ देता है, तो वो मेरे लिए ना, मैं उसके लिए मतलब वो पर्सन भी मेरे लिए इक्वल मैटर करेगा जितना मेरे खुद की फैमिली है, ठीक है। क्योंकि वो मेरी फैमिली को सहारा दे रहा है या मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, उनको एक इमोशनली कर रहा है, फाइनेंशियली कर रहा है, किसी भी वे में कर रहा है, ठीक है। बट अगर दूसरे, मैं लड़ूंगी किनके साथ, जो उनको डिमीन कर रहा है मेरी फैमिली वालों को। तो जो लोग उनको डिमीन करते हैं, तुम उनके साथ तो उनके नाम जोड़े रखे हो है ना, उनके उनके तुम मतलब प्रेज करते हो या उनको तुम वैसे कुछ नहीं बोलते कि वो गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते, वो तुम इग्नोर कर रहे हो। बट जिस पर्सन को तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए है ना, उसको तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारे आइडियल से फुटेज लेता है या वो ऐसा है या वो वैसा है, उसके फैंस ऐसा है, उसके फैंस वैसे हैं। फैंस उन्होंने खुद चूज नहीं किया कि तू मेरा फैन बन जा भाई, तू मेरा फैन बन जाए, उनको क्लासेस नहीं दिए हैं कि फैन से हम्म, ऐसे बिहेव करना है वैसे बिहेव करना है ना। वो लोग लाइक बिल्कुल। करते हैं तो जुड़ते जाते हैं, उनमें कुछ का बिहेवियर गलत भी होता है, कुछ का बिहेवियर सही भी होता है, कुछ मतलब हद के बेकार आदमी भी होते हैं जिनको खुद ही उनकी फैंडम वाले पसंद नहीं करते हैं। और कई बार कि उनका आइडियल भी उनको ट्वीट करके बोल देता कि भाई ऐसे मत बोलो तुम। सना ने तो नहीं देखो बोला पता वो था है तो है। प्रॉब्लम, नहीं पता है प्रॉब्लम क्या है, जो भी किसी की फैमिली पे या फिर किसी की दोस्त के अगेंस्ट आके कुछ बोल रहा है वो कोई फैंस नहीं है, वो हेटर्स है, और ये बात मान लो। और ये हाँ बात मान लो, और तुम्हें लग रहा है कि कुछ फालतू बोल रहा है, वहीं पकड़ो उसे, ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, तुम्हें किसी को नहीं बताना, छोड़ो। तुम्हारे पास ट्वीट ही नहीं आएगी, तुम उसको वो एग्जैक्ट, करोगे नहीं। तो ये या चीज होती है। और एग्जैक्टली, बिल्कुल। वही कोई मैंने भी फैंस वही फैंस बोला था फैंस जब भी जो मैंने फैंस होते हैं ना, जो फैंस होते हैं ना वो कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं। वो हेटर्स हैं और एग्जैक्टली। वो हेटर्स ही बने रहेंगे। और वो उनको एक कुछ नहीं खुद है, की वो सिर्फ जिंदगी तो, वो बंदा नहीं है जिसने ट्वीट किया है, वो उसके साथ में 100 150 और भी हैं जिन्होंने नीचे कमेंट्स किए हैं और रीट्वीट किए हैं और लाइक किए हैं। कि आप उनको समझाने की बजाय आप हंस रहे हो और आप मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो उनको कि हाँ उनमें गट्स हैं बोलने की, इतना गंदा बोलने के। भाई तुझे मतलब पता नहीं घर वाले कैसे बर्दाश्त करते होंगे अगर तुम इतना गंदा बोल सकते हो तो। नहीं तभी तो मैं कहती हूँ ना कि ये जितने नेगेटिव चीजें आती हैं उसको पता है गलती ना, मैं कह रही हूँ ना जो फैन पेजेस भी बनाए हुए हैं ना, आई टेल दिस ट्रूथ, उनकी भी गलतियां हैं। वो तुम्हें नेगेटिव कोई चीज दिख रही है उसको क्यों फैलाना है तुम्हें। और सिद्धार्थ का किसी का भी रिप्लाई देना उसको जरूरी नहीं है, क्यों? बिकॉज एनीथिंग सिडनाज जस्ट क्या हो जाता है, वो हाईलाइट बना देते हैं, उसको न्यूज में छाप देते हैं।
यार तो वो कुछ हाँ भी नहीं कर सकते फीलिंग। तो और उनका रिप्लाई देना भी कोई ज़रूरी नहीं है। उनको अपने रिलेशनशिप को या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने की जरूरत है। तुम्हारा यार हमारे पीछे भी तो कितने लोग बातें करते हैं ना, हर थोड़ी कुत्ते को मुंह बंद करवाते हैं जाके हम। तो इग्नोर दैम। वो तो तो वो भी बिल्कुल वही सही, करते हैं ये और चीज तो बिल्कुल ज़रूरत भी। और आई एग्री, मैं तो वो हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को तो, और साइड में डाल देना चाहिए, बिल्कुल मत करो। चलो लेट्स हाँ चेंज द टॉपिक, बिल्कुल। क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी किसी को बहुत इस हाँ पे लेक्चर सुना के आई हूँ। हाँ बता रहा था अमन। हाँ, हम इतनी अच्छे वो बात कर रहे थे उन दोनों की, वही बातें कंटिन्यू करते हैं, ये तो अरे चलता ही रहेगा, वो ये तो बात मैं पागल है। एक बात बताती हूँ। तो जैसे कि अमन ने बोला ना कि उनके लाइक फैन के साथ में लड़ाई होगी, तो जस्सी जी भी थे लाइव में। पता नहीं जस्सी जी ने बोला, कुलदीप जी ने बोला लाइक दैट वाज सो फनी। वो कहते अच्छा उनके भी फैंस है। ये भगवान, मैं ऊंची अरे ऊंची नहीं हंसने लगी नहीं थी नहीं जोरों नहीं से। नहीं, कोई फैंस वैंस नहीं, कोई उनके फैंस वैंस नहीं थे। एक पेज था, उसने ना बहुत अच्छा पोस्ट डाला था, तो मैं उस पर कमेंट कर रही थी। तो उसने कुछ बहुत मतलब ऐसा हेट्रेड वाला नहीं, वो अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, लेकिन कहीं कहीं वो गलत था। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करी थी, वो एंड में उसको वो बात समझ में आ गई। लेकिन मेरा मूड खराब हो गया कि मैंने इससे क्यों बात करी। एंड में आ तो गई ना वही, समझ। वही तो। हाँ वो उसको आ गई। लेकिन अब पता नहीं उसके कब तक वही दिमाग मेरा में वो ना, चीज रहेगी। मेरा ऐसी या पता पोस्ट एक तो ना दो चीजें मेरा खून खोलता है। एक तो जब भी किसी ने रिलीजन के रिलेटेड की होती है पोस्ट में, कुछ भी लिखा होता है, चाहे गलत भी नहीं बोला होता ना किसी रिलीजन को, तभी भी है ना कि तुम लाते ही क्यों हो उस चीज को बीच में। और सेकंड सिडनाज, किसी ने, मैं अपनी पर्सनल आईडी से किसी बंदे को फॉलो भी नहीं करती थी, लाइक किसी को भी नहीं फॉलो करती थी, बहुत कम गिने चुने फ्रेंड्स थे मेरे। अभी मैं पता नहीं किस किस को अपनी पर्सनल से भी फॉलो करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि अगर किसी पोस्ट के ऊपर ना किसी ने मेरा साथ भी दे दिया ना, पॉइंट मेरा सही प्रूव करने मैं उस बंदे को भी फॉलो कर लेती हूँ। तो मेरे को ऐसे खून खोलने लग जाता है अगर थोड़ा सा भी सिनाज के लिए कोई गलत ऐसे वैसे भी लिखा होता है, या फिर कोई मतलब किसी को मिसकम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो मेरे को ऐसा होता है कि कोई गलत साइड पे जाए ना भाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखो आप। अच्छा मेरे को हाँ पता नहीं अभी मैं बिल्कुल। वाओ, क्या बोल रही हूँ। थैंक यू गाइस, इट वाज अमेजिंग लाइव। क्या बोले हो तुम तीनों, आयशा, मनप्रीत एंड जस्सी जी। और बहुत ही अच्छा लाइव था। और जस्सी जी ने आज मेरी स्टोरी, इनको बहुत इंटरेस्ट था, तो 50 के फॉलोवर्स की खुशी में मैंने आज पूरी जर्नी बताई, मेरा मुंबई जाने का सफर, टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ स्टार्टिंग में। और आज 50 के फॉलोवर्स हमने क्रॉस कर लिए। बहुत ही अच्छा लाइव हुआ है, सब बातें की हमने इसमें से बिनास की, बहुत अच्छी अच्छी। इट वाज अमेजिंग लाइव गाइस, आयशा, मनप्रीत एंड जस्सी जी, जस्सी जी। फाइनली मैं भी जस्सी जी के और साथ में लाइव आ गई थी। थैंक यू सो मच जस्सी जी। हाय हाय। कुलदीप एंड कुलदीप जी एंड मुस्कान जी भी थी इस लाइव में। बहुत ही प्यारा लाइव था ये।